मायामी में हमने एक बहुत तगड़ी चीज़ करी, जो एयरप्लेन वाली चीज़ थी। इंस्टा पे एक स्टोरी डाली कि अगर कोई इंडियन यहाँ पर है तो हम पॉडकास्ट करना चाहेंगे। तो एक भाई ने हमें अप्रोच करा, उन्होंने हमसे प्लेन भी चलवाया। मैंने टेक ऑफ करा, दिल्ली ने टेक ऑफ करा प्लेन। और वो इलाका बहुत बढ़िया है यार। वैसे मैनहट्टन का, टाइम स्क्वायर का जो एरिया है वो इतना लाइवली है। हवा में गांजा महक रहा होता है। हाँ, हर जगह तो गांजा भाई आपको सूंघने को मिलेगा ही मिलेगा। कोई ना कोई पी रहा है गली में, मेन रोड पे लोग पी रहे होते हैं, इतना वो होता है वहाँ भाई। सबसे ज्यादा चटक अगर चीज देखी तो मैंने यही देखा यहाँ पे, गे की बार से भरी हुई है। मतलब हमने गे क्लब्स और बार्स देखे हैं, लंदन में भी देखे थे, बट इतने चटक नहीं देखे थे। हम बाहर से यहाँ पे देख रहे थे, क्या हो रहा था कि लड़कों ने बिकिनीज पहनी हुई है, पोल डांस कर रहे हैं। मैंने कहा ये क्या चल रहा है इस देश में यार। वेगस में एक और एक्सपीरियंस है भाई, तुम लोग देखना, स्फीयर, सबने इंस्टाग्राम रील पे देखा होगा, बहुत ही ज्यादा तगड़ा एक्सपीरियंस था वो ऐसा था भाई कि आप ना एक स्पेसशिप पे बैठे हो और आप अर्थ का टूर ले रहे हो, और ऐसा लगता है कि भाई आपका पूरा स्पेसशिप चल रहा है और आपको भाई पहाड़ और कैसे पूरी एवोल्यूशन हुई, कैसे इंसान ने भाई ग्रो करा पूरे टाइम। हाँ तो भाई स्वागत है आपका हमारे नए पॉडकास्ट में। और जैसा कि आपको पता है कि आपके तीनों भाई गए थे अमेरिका और 20 दिन के लिए हमने पूरी मौज काटी है, बढ़िया ट्रिप काट के आए। तो आपको हम जैसे हर बारी घूम के आते तो एक्सपीरियंस बताते हैं अपना कि कैसा एक्सपीरियंस था हमारा, कौन कौन सी जगह बढ़िया थी, किन किन चीज़ों से आपको बच के रहना चाहिए, और बहुत सारी बातें हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो भाई स्वागत है, और साथ ही साथ हमारे दोनों भाइयों का भी स्वागत है भाई। अरे धन्यवाद जी, आपने बुला लिया आज हमें पॉडकास्ट पे, बहुत अच्छा लग रहा है। भैया आपके बिना तो मजा ही नहीं आएगा। अरे उस्ताद जी आपने बुला लिया, बहुत बड़ी बात है आपके साथ यहाँ बैठना। सच में मैं आपको बहुत टाइम से देख रहा हूँ, फॉलो कर रहा हूँ 10 साल से, और आज आपके साथ इस पॉडकास्ट पे बैठे हैं तो आपके जो भूत वाले पॉडकास्ट है तो वो बहुत अच्छे लगते हैं। हॉरर वाले बहुत अच्छे लगते हैं। वो सच होते हैं क्या जो लोग बताते हैं? सच 200% सच होते हैं। वो अच्छा मेरे साथ ही हो रखा है वो तो भाई सबसे पहले हम शुरू करेंगे, बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस थे कि भाई वीज़ा कैसे लगा, वीज़ा फ़ीस कितनी लगी। तो मैंने बहुत पहले 2017 में लगवा लिया था फैमिली के साथ वीज़ा। पीयूष भाई और दीपक भाई ने रिसेंटली लगवाया, तो दिल्ली ने सबसे रिसेंट लगवाया। तो दिल्ली थोड़ा सा आप बता दो इंटरव्यू में क्या होता है। भाई यूएस वीज़ा का जो इंटरव्यू मैं देने गया था, तो बेसिकली किसी एजेंट के थ्रू लगवाया था हमने। अगर तुम खुद से अप्लाई करते हो तो ऑडियंस को बता रहा हूँ खास तौर से, अगर खुद से तुम अप्लाई करोगे तो तुमको जो डेट मिलेगी वो थोड़ा 1 साल बाद की मिलेगी। बट एक हमारे बहुत ही क्लोज, बहुत ही बढ़िया एक एजेंट है जिन्होंने हमारा वीज़ा लगाया, तो उनकी फ़ीस इन टोटल 45-50 हज़ार बैठी थी एक बंदे की। उसमें क्या होता है, उनकी एक एडिशनल फ़ीस होती है 20,000 जो वो लेते हैं। वीज़ा की फ़ीस होती है ऑफिशियल फ़ीस, जो सभी लोग को देनी पड़ती है, 16-17 हज़ार रुपये जो भी होती है। और अगर तुमको वीज़ा लगवाना है अपनी पर्टिकुलर लोकेशन पे, अगर तुम्हें दिल्ली में लगवाना, तुम दिल्ली में रहते हो, अगर तुम मुंबई के हो, तुमको मुंबई की डेट चाहिए अपने इंटरव्यू की, तो उसके लिए तुम्हें एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा कुछ। तो ओवरऑल 50-55 के आसपास एक बंदे का खर्चा आया था, इंक्लूडिंग यूएस वीज़ा फीस और एजेंट की फीस। उसमें आपको 2 महीने के बाद डेट मिल जाती है। 2 महीने में डेट आ गई थी मेरी। और उसमें ऐसा हुआ था कि मेरी डेट आई थी बायोमेट्रिक्स की दिल्ली में और इंटरव्यू की आई थी हैदराबाद में। तो मैंने थोड़े से एक्स्ट्रा पे करे थे, वो जो मैं कह रहा हूँ एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है अगर आपको रिलोकेट करानी है अपनी बायोमेट्रिक्स की, मतलब इंटरव्यू की जो डेट है, तो थोड़ा पे करा एक्स्ट्रा। फिर दिल्ली में मेरे इंटरव्यू भी हो गया और बायोमेट्रिक्स भी हो गए थे, दोनों अलग अलग दिन हुए थे। तो मतलब पैसा है तो भाई हो जाते हैं सारे जुगाड़, और प्लस बंदा जो वीजा लगवा रहा है वो भी अच्छा होना चाहिए। हाँ यार, जेन्युइन बंदे पे जाना, क्योंकि ऐसे जुगाड़ के चक्कर में लोग अपने साथ स्कैम भी करवा लेते हैं। तो आप जुगाड़ के चक्कर, अगर आप लोग चाहते हो कि आप इन एजेंट के पास जाओ, आपको रीच आउट करना है, तो वो हम आपको बता देंगे। आप नीचे कमेंट कर देना, जितने भाई कमेंट्स में पता नहीं चल पाएगा, आप डीएम कर देना मेरे को, मैं आपको एजेंट का नंबर दे दूंगा 100%। और दूसरी चीज़ है भाई, पूछा क्या क्या उन्होंने इंटरव्यू में? भाई इंटरव्यू में सबसे पहले मतलब मैं और शिवम मलिक भाई साथ में गए थे, तो हम दोनों जो 2 लोग साथ में आते हैं तो वो लोग साथ में चले जाते हैं वहाँ पे इंटरव्यू के लिए। और उसमें ऐसा होता है कि कैबिन नहीं होता पर्टिकुलर, पूरा खुला होता है। 12-13 रोज़ थी, तो तुम देख पा रहे थे, सुन पा रहे थे कि क्या बात हो रही है, कि सामने वाला क्या पूछ रहा है। तो अगर आपके पेरेंट्स हैं, अगर लैंग्वेज बैरियर है, तो हिंदी में भी बात होती है, और वो समझ जाते हैं कि हाँ ये हिंदी में ही बोलेंगे, तो वो ऑटोमेटिकली उनको वहाँ भेजते हैं जहाँ पे हिंदी वाले लोग बैठे होते हैं। तो मैं और शिवम भाई गए। अच्छा, वहाँ पे क्या हुआ, हम सुन रहे थे कि यार कौन से काउंटर पे कितने रिजेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि यूएस वीज़ा में ऑन द स्पॉट बताते हैं रिजेक्ट या अप्रूव्ड। तो हमने देख लिया ये वाला बंदा भाई रिजेक्ट करे जा रहा है, हमारी फट गई। हमने कहा इसमें तो हम नहीं जाएंगे, बट पता नहीं क्या बैठा, हमारा नंबर उसी पे आ गया। फिर हमारी भी उस पर आ गई कि भाई कोई दिक्कत नहीं है, हम इससे अप्रूव करवा के ही मानेंगे। क्वेश्चंस की बात करता हूँ, जब मैं और शिवम भाई पहुँचे वहाँ पे, तो सबसे पहले
वो बताता है ये एजेंट किस तरीके से तुमको जाना है, ग्रीट करना होता है, जाके ऐसे स्माइलिंग फेस रखो, गुड मॉर्निंग सर, ये वो सब हुआ। उसके बाद यूएस क्यों जा रहे हो, हमारे पास एक लेजिट रीज़न था कि भाई हम यूएस से वापस आएंगे ही आएंगे। तो उनको बेसिकली ये देखना होता है अगर तुम जा रहे हो किस रीज़न से, तुम्हारे पास वापस आने का भी रीज़न होना चाहिए। हाँ। वही बोला, यूट्यूबर हैं, ट्रैवलर हैं, व्लॉग्स बनाना है और यूएस की अच्छी साइड दिखानी है अपने ब्लॉग्स में, दिस एंड दैट। तो उन्होंने पूछा कहाँ कहाँ घूमे हुए हो, पासपोर्ट में वो सारा कुछ था यार कि हाँ ये देश विदेश घूमा हुआ है, यूरोप घूमा हुआ है, एशियन कंट्रीज से बहुत घूमी हुई हैं। ये चीज तो देखते ही है वो कि कहाँ कहाँ गया है बंदा, ये वापस जहाँ गया है वहां से वापस। ट्रैवल हिस्ट्री बहुत मैटर करती है ना यूएस वीजा के लिए, किया उनको पता लगता है कि हाँ बंदा चलो ये ट्रैवलर ही है, पर्टिकुलरली स्पेशली व्लॉग्स बनाने जा रहा है। तो एक और वो था कि हमने वहाँ से शुभम का जो बड़ा भाई है वो वहाँ पे रहते हैं, तो उनके थ्रू हमने इनविटेशन लेटर भी मंगाया हुआ था। तो एक क्वेश्चन थोड़ा सा आ गया था कि जिनको तुमने बुलाया वो क्या काम करते हैं, तुम कहाँ कहाँ जा रहे हो। तो वो डिटेल, अगर तुम्हें कोई बुला रहा है तुम्हें पता होना चाहिए कि भाई तुम्हें वो बंदे के वो क्या करते हैं और वो कहाँ रहते हैं। एड्रेस भी पूछ सकते हैं, उनकी वर्क प्लेस भी पूछ सकते हैं, उनका प्रोफेशन की पोस्ट भी पूछ सकते हैं। तो तुमको पूरा डिटेल में पता होना चाहिए, तो वो हमने बता दिया। और इनविटेशन लेटर होता भी बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि उसके बेसिस पे वो देख लेते हैं कि बेसिकली उन्हें ये चाहिए कि एक तो आप वहाँ पे खर्चा मैनेज कर सकते हो, आपके बैंक स्टेटमेंट्स प्रॉपर होने चाहिए, आपका पेपर वर्क पूरा होना चाहिए कि आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स है, कुछ भी रह नहीं रहा, कोई आपको बुला रहा है, आप कहाँ जा रहे हो, जितनी डिटेल आप दे सकते हो, कौन से होटल में रहोगे, कौन सी सिटी घूमने का प्लान है, सब कुछ डिटेल लेके जाओ ताकि उन्हें ये ना लगे कि बंदा कहीं भी झूठ बोल रहा है। मतलब अगर तुमको आंसर भी करना है ना एकदम कॉन्फिडेंटली बैठ के करना है, तुमको पता होना चाहिए कि तुम्हारी फ्लाइट, तुम कहाँ लैंड कर रहे हो, तुम कहाँ से वापस इंडिया आओगे, कितनी कनेक्टिंग फ्लाइट्स है तुम्हारे पास, तुम्हें पता होना चाहिए सारा सिस्टम। तुम अगर वहाँ फंबल कर गया, आउट ऑफ कॉन्फिडेंस तुम चले गए तो वो थोड़ा समझ जाते हैं। और सबसे बढ़िया चीज अपनी स्टेटमेंट, जो बैंक की स्टेटमेंट है, अपना अकाउंट पूरा रखो, मेंटेन रखो भाई बैलेंस। इसकी एक बात बताऊं, जब मैं गया ना अपनी स्टेटमेंट लेकर, उसने देखा तक नहीं हमारा फोल्डर, लेकिन वो बैक एंड पे जो भी है वो शायद प्रोसेस कर लेते हैं। भाई वो तेरा नहीं करा क्योंकि तुझे तेरे बारे में पता लग गया घूमा हुआ है, पर कोई अगर जा रहा है किसी का भी वो कुछ भी चेक कर सकते हैं। तो जो डॉक्यूमेंट्स है वो तो पूरे लेकर ही जाओ, बाकी बेसिकली उन्हें बस एक रीज़न चाहिए आप वापस क्यों आओगे और आप कॉन्फिडेंटली। यही हमारे साथ वहाँ इमिग्रेशन पे भी हुआ, जैसे बहुत लोग कहते हैं हमें डिपोर्ट कर दिया, तो हमारे से उन्होंने इमिग्रेशन, जब हम वहाँ यूएस पहुँच गए न्यूयॉर्क में, तब भी यही पूछा कहाँ रहोगे, तो हमारे पास बुकिंग्स थी, कहाँ से कहाँ जाओगे, हमारे पास सारी फ्लाइट्स थी, रिटर्न टिकट्स थी। तो अपने पेपर वर्क पूरे कर रहे हो आप तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी कहीं। मतलब अगर तुम वहाँ पे बिना दिमाग के जाओगे ना, तुम्हें तुम्हारी आइटिनरी नहीं पता, तो तुमको वो डिपोर्ट वहाँ से भी कर सकते हैं, यूएस से भी। तो तुमको सब पता होना चाहिए तुम क्या करने वाले यूएस में, कहाँ कहाँ लैंड करोगे, कहाँ कहाँ उतरोगे और तुम्हारे क्या प्लान्स है बेसिकली। तो भाई शुरू करते हैं, हम कहाँ कहाँ गए। हम 4 सिटीज़ कवर करी हमने, न्यूयॉर्क, LA, मायामी और वेगस। तो सबसे पहले हम उतरे न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क की बात करते हैं। न्यूयॉर्क में भाई बताओ क्या मजा। भाई न्यूयॉर्क के लिए ना मैं बहुत एक्साइटेड था, मैं मैनहट्टन उसके लिए, टाइम स्क्वायर के लिए, क्योंकि हमेशा पिक्चर में देखा भाई वहाँ फोटो चाहिए ही चाहिए। और लेजिट तू तो पहले जा रखा है, टाइम स्क्वायर को देखकर मुझे वो फील तो भाई, बट सिंस हम वहाँ पे होकर आ गए, हमें वो दिख गया, एक्सपीरियंस मिल गया, तो वो अब नॉर्मल लगता है। बट जो पहली बार देखा था ना, चकाचौंध लाइट्स और लोग और वहाँ पे चहल पहल, वो माहौल, एक्सपीरियंस, वो मुझे बहुत बढ़िया लगा। भाई मैं तो जब पहुंचा मुझे तो ऐसा लगा कि मैं विदेश आया ही नहीं हूँ। मुझे तो वो वाली वाइब आई कि जैसे गुड़गांव की साइबर हब है ना भाई, लंबी लंबी बिल्डिंग तो थी, चलो वहाँ पे और अच्छी थी, पर ऐसा ही लग रहा था कि आप देश आए हो किसी घूमने। भाई जब हम मैनहट्टन, जब हम न्यू जर्सी जा रहे थे, तो वहाँ जाते हुए जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें आई थी, जो एक्चुअल न्यूयॉर्क था, वो तो विदेश था भाई। वो तो फील आ रही थी, वो तो फील आ गई थी। उससे पहले एयरपोर्ट से जो रास्ता था वो इतनी फील नहीं आ रही थी, लेकिन उस इलाके में घुस के तो आ चुकी थी फील। हाँ उस टाइम ये लग गया था कि हाँ भाई चलो, मतलब वो ये नहीं लगा था कि चल नॉर्मल किसी शहर आ गए हो, मतलब वो होता है ना कि आप कहीं आए हो, बीच वीच है, वो वाला मजा। वो तो सिटी, प्रॉपर सिटी वाइब है। न्यूयॉर्क एक प्रॉपर सिटी, पॉश सिटी जहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है, वो वाइब है। और मैं जब पहली बार न्यूयॉर्क गया था, मेरे को तो ऑनेस्टली पसंद आया नहीं था। मैं वेट कर रहा था तुम लोग क्या सोचोगे न्यूयॉर्क के बारे में। तो पहले मैं लोगों को बता दूं, हम रुके थे गाइस न्यू जर्सी में। न्यू जर्सी जो मैनहट्टन डाउनटाउन जो मेन एरिया है, वहाँ से करीब 20 मिनट की ड्राइव पे था, और एयरपोर्ट से 1.5 घंटे की दूरी पे था, क्योंकि जब हम लैंड करे थे तो पीक ट्रैफिक आवर्स थे, तो 2 घंटे ही लग गए थे हमें। न्यू जर्सी में मोस्टली सारे लैटिनोज रहते हैं, स्पेनिश लोग रहते हैं, और एरिया बहुत ही शांत और क्वाइट था। जिस एरिया में हम रुके थे उसकी लिफ्ट तो भाई बहुत ही अनोखी थी, और वो अपार्टमेंट 25,000 रुपये पर नाइट का था,
जिसके लिए हमने 3 रातों के लिए बुक करा था। हमने सारी जगह एयरबीएनबी करे थे, 3 रातों के लिए बुक करा था, और वो इतना छोटा और इतना बेकार अपार्टमेंट था ना भाई। पुराने जमाने की जो होती है ना लिफ्टें, कि भाई एकदम से भट गेट अगर वीडियो उसकी देखेंगे, वीडियो होगी कहीं ना कहीं हमारे पास, हम यहाँ पे लगा देंगे। भाई मैंने बीएनबी का ये देख लिया है, कहीं पर भी तुम अगर बीएनबी बुक करते हो ना, तो जो फोटो में दिखाते हैं वो पता नहीं किस तरीके से शूट हुआ होता है, वो बड़ा मैसिव अच्छा लगता है, बट वहां पर पहुंच के रियलिटी पता लगती है भाई ये तो इतना सही था। हमारे स्टूडियो से भी छोटा ही था वो मेरे हिसाब से। हाँ, वो तो बहुत छोटा था। वो बहुत छोटा था। और रूल्स उनके, चलो वो तो सबके होते ही हैं भाई। वहाँ पे ऐसे रूल थे, 4 बजे चेक इन मिलता था बीएनबी का, और सुबह 11 बजे चेकआउट। मतलब यहाँ इंडिया में भाई 2 बजे मिलता है और 12 बजे चेकआउट होता है मोस्टली, या 11 बजे चेकआउट होता है, पर 2 बजे चेक इन मिल जाता है। वहाँ 4 बजे चेक इन मिलता था। और वहाँ ये भी है कि जैसे आप खुद ही आपको सब करना है, खाना वाना बना रहे हो तो ठीक है। यहाँ पे जैसे फिर भी आप कूड़ा वूड़ा नहीं उठाते, वहाँ पे आपको पूरा जब आप चेकआउट कर रहे हो तो सारा सामान ट्रैश में डालना है, ट्रैश कैन में डालना है जो कि पार्किंग में होगा। मतलब पूरे सिस्टम से कर रखा है पूरा, कि मेहनत पूरी करनी पड़ेगी अगर आपने एयरबीएनबी बुक करा है तो। बाकी भाई हम होटल्स देख रहे थे मेन डाउनटाउन एरिया में, तो न्यूयॉर्क बहुत एक्सपेंसिव है स्टेज के मामले में, इसलिए हम न्यू जर्सी में रुके थे जो थोड़ी दूर था। पर वहाँ पे कहीं भी हमें 25-30 हज़ार रुपये पर नाइट से कम ना होटल मिल रहे थे ना बीएनबी मेन मैनहट्टन में। तो इसलिए अगर आप भी जा रहे हो तो आप थोड़ा, अगर आप बहुत पैसे वाले हो तो भाई आप लोग ले सकते हो, 2-3 लाख के भी वहाँ पे मिल रहे थे होटल आपको, बढ़िया मैनहट्टन के बगल में मिलेगा होटल है बीएनबी। लेकिन हमने थोड़ा सा न्यू जर्सी के अराउंड रखा ताकि थोड़ा सस्ता पड़े हमें। और वो इलाका बहुत बढ़िया है यार वैसे, मैनहट्टन का टाइम स्क्वायर का जो एरिया है वो इतना लाइवली है, मजा आता है भाई। हमें गांजा महक रहा होता है। हाँ, हर जगह तो गांजा भाई आपको सूंघने को मिलेगा ही मिलेगा, कि कोई ना कोई पी रहा है गली में, मेन रोड पे लोग पी रहे होते हैं, इतना वो होता है वहाँ पे। करेक्ट। हम भाई न्यूयॉर्क में थे 3 रातें। पहली रात हमने कुछ नहीं करा, जेट लैग उतारा, इंडियन जगह पे खाना खाया न्यू जर्सी में। सेकंड डे उठ के हम जिम गए। जिम के उस भाई ने हमसे, भाई वो जिम यार मतलब आप ये मान लो कि इतनी पुरानी मशीनें, ऐसा लग रहा था कि किसी ने 1990 का जिम है वो, ऐसी मशीनें ही नहीं देखी हाँ, हमने। मतलब हमारे यहाँ फिर भी वो वाला होता है ना कि रबर वगैरह वाले वेट्स होते हैं, वहाँ पे लोहा, प्रॉपर लोहे वाले भारी वाले लोहे वेट्स के डंबल, लोहे के वेट्स। और उस जिम के मेरे ख्याल से उन्होंने लिए थे $80 लिए थे नहीं, उसने 15 बताए थे पर हेड, हम 4 लोग थे, 60 हुए थे, 60 बनते हैं, बट उसने हमसे 30-35 डॉलर लिए थे चारों। हाँ, $30 हो गए, 1800, 2425, 87 का 85 का डॉलर मानो, 2500 रुपये एक दिन के 4 जनों के। तो ये उसने हमसे लिए थे। और उसके बाद वहाँ पे भाई जिस एज के लोग वर्कआउट कर रहे थे, मतलब 45-50 इयर्स के भी लोग वर्कआउट कर रहे थे, जो फीमेल्स थी, पर वो लग नहीं रहे थे भाई, बहुत फिट थे वहाँ के लोग। हाँ, उन्होंने भी बॉडी बना रखी थी भाई प्रॉपर की, भाई एकदम शेप वेप में थी, आंटियां भी वहाँ पे, और लड़के भी शेप वेप में ही थे, मतलब फिट है वहाँ पे लोग, वहाँ तो पे मानना लोग पड़ेगा। फिटनेस फ्रीक तो है। फिर उसके बाद हम कहाँ गए थे? उसके बाद हम शाम में गए टाइम स्क्वायर, वहाँ पे घूमने को टाइम स्क्वायर है। टाइम स्क्वायर के अराउंड भी तुमको बहुत से कैफेज और बार्स मिल जाएंगे, तुम अगर गूगल करोगे तुमको बहुत सारे मिल जाएंगे। हम भी वहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया फेमस रूफटॉप बार में गए थे, क्या नाम था? 235th रूफटॉप बार। ये हाईली रिकमेंडेड बार है भाई। हम लोग खुद ये वन ऑफ द बेस्ट है वहाँ पे। मतलब न्यूयॉर्क में रूफटॉप बार्स का कल्चर ज़्यादा है क्योंकि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है, तो रूफटॉप कैफेज और बार्स बढ़िया होते हैं। बाकी भाई जिस हिसाब से तुमने पहले सुना था न्यूयॉर्क बहुत डर्टी है, होमलेस है, वैसे उसके हिसाब से तुम्हारा क्या परसेप्शन था? भाई देख, हम ट्यूब्स में तो गए हमने नहीं, होमलेस इतने वहाँ पे देखे नहीं यार, वैसे 2-3 ही नजरों में आए थे टाइम स्क्वायर पे, बट वो वाली फील तो आई कि एक बार देखने के बाद ये लगा हाँ ऐसी फील शायद हमारे थोड़े साइबर है गुड़गांव में भी है, ठीक है। पर होमलेस है वहाँ पे भाई, वहाँ पे जैसे जो 2-3 बंदे हम देख रहे थे कि कुत्ता भी था उनके साथ और वो बैठे हुए थे, और लोग डोनेट भी कर रहे थे भाई। जितना हमने अपने खुद के पॉडकास्ट में सुना, जो गेस्ट आते हैं वो कहते हैं कि अगर तुम ट्रैम्स में जा रहे हो, मेट्रो में जा रहे हो, मेट्रो में हम गए नहीं, हम वहाँ पे गए नहीं, हमने वो एक्सपीरियंस नहीं करा, तो हो सकता है कि पर जो टाइम स्क्वायर है वो इतना गंदा नहीं था, मतलब वो साफ था, बट फिर भी अगर तुम गलियों में जाओगे तो वो फिर भी गंदी थी गलियां थोड़ी। भाई टाइम स्क्वायर पे एक और कल्चर है, जब तुम वहाँ पे घूमते हो तो वहाँ पे रैंडमली तुमको 2 मतलब लोग आके अप्रोच करेंगे, कैमरा उनके पास होता है, तुम्हारी रैंडमली फोटो क्लिक कर लेते हैं वो, और तुमको तुरंत वो अपने टैबलेट में लगा के दिखा देंगे, देखो तुम्हारी ऐसी फोटो आई है। तो वो लोग चार्ज करते हैं $10 फॉर अ पिक्चर, तुम्हारी बहुत तगड़ी एस्थेटिक फोटो वो खींच देंगे। तो तुम उनसे नेगोशिएट करोगे, क्योंकि वहाँ पे जो जाता है टाइम स्क्वायर में वो फोटो खिंचवाता है। तो तुम उनसे अगर नेगोशिएट करोगे तुमको $30-40 में वो
5, 7, 10, 11, 12 फोटोज दे देंगे। पहले उनका लेकिन ये होता स्टार्टिंग है। बोलेंगे $10 में एक फोटो, क्योंकि वो एकदम तगड़ी फोटो करके दिखाते हैं। तो सबको फोटो वहाँ खिंचवानी होती है, तुम भी वहाँ खिंचवाना, हमने भी खिंचवाई थी वहाँ पे, यहाँ पे स्क्रीन पे आई रही होंगी। तो वो बढ़िया था, ठीक है, वहाँ पे गए हो मेमोरी के लिए तुमने फोटो खिंचवा ली। उसके अलावा नेक्स्ट डे हम घूमने के लिए वहाँ पे स्टैचू ऑफ लिबर्टी तो है ही, हमने क्रूज़ करा था जो बोट से ले जाके आसपास से दिखा के ले आया था। उसके अलावा वहाँ ब्रुकलिन ब्रिज है, वहाँ पे वॉक करो जो कल हो ना हो में और दिखाई है। क्रूज भी हमने इसलिए किया था क्योंकि अगर हम बिल्कुल पास जाते लिबर्टी स्टैचू के तो वहां पे फोटो आ ही नहीं पाती। हाँ, वो पूरा बहुत वाला बड़ा कवर नहीं हो पाता, या तो अपनी मुंडी दिखती या स्टैचू दिखता। हाँ। तो बोट से ये है कि पूरा व्यू आ रहा है, हम फोटो लगा देंगे तो आप उस पर देख सकते बोट की टिकट्स थी $25 पर पर्सन, वो ज़्यादा महंगा नहीं है, और बोट में गाने वाने चल रहे होते हैं और बार और खाने का भी है वहाँ पे, तो आप आराम से खाओ पियो। उसके अलावा ब्रुकलिन ब्रिज है, उसके अलावा क्वींस आइलैंड है शायद वहाँ पे, पर हम नहीं गए थे, हम ज़्यादा घूमे नहीं न्यूयॉर्क क्योंकि हम 3 ही दिन थे, तो इसलिए फिर हम नेक्स्ट निकल गए थे मायामी। मायामी के लिए हम सबसे ज़्यादा एक्साइटेड थे भाई कि यहाँ तो प्रॉपर मज़ा आने वाले, क्योंकि हमने 10 दिन प्रॉपर अपने रखे हुए थे कि मायामी में बिताने हैं। और वहाँ का हमने सुना भी बहुत था, जितने भी अपने ट्रैवलर दोस्त यार यहाँ पे आ रखे हैं और अपने जो वैसे पर्सनल दोस्त है जो अपने पर्सनल सर्कल में, उन्होंने भी कहा था भाई मायामी बहुत तगड़ा है। तो भाई मायामी का भी ये सीन है कि मायामी में ना हमने ये डिसाइड किया था अगर हमने 9 दिन यहाँ पे दिए हैं तो हम 4 दिन एक BNB को देंगे और 5 दिन एक थोड़े लग्जरियस अपार्टमेंट को देंगे। तो जो हमारा BNB था वो टुवर्ड्स द साउथ बीच था, क्योंकि मायामी खुद ही साउथ ऑफ अमेरिका है, तो वहाँ पे एक साउथ बीच थी, वहाँ पे था वो। और जो हमारा लग्जरी अपार्टमेंट था वो टुवर्ड्स द डाउनटाउन सिटी एरिया ऑफ मायामी वहाँ पे था, तो वो बहुत ही चकाचौंध बढ़िया इलाका था। साउथ बीच का बीच वाला मजा है भाई। साउथ बीच वाला एरिया जब हम मायामी पहुंचे तो ऐसा लग रहा था GTA गेम में घुस चुके हैं। GTA वाइस सिटी चल रही है भाई, ऐसी ऐसी गाड़ियां दिख रही है, कॉर्वेट दिख रही है, डॉज दिख रही है, देनाली दिख रही है, मतलब मजा आ रहा है रोड पे। और मौसम भी इतना बढ़िया हो रखा था, मतलब बारिश का मौसम पर ये कि सही मौसम हो रखा था, मजे आ रहे थे घूमने में। जो हमारा अपार्टमेंट था वो अराउंड 15,000 पर नाइट था, साउथ बीच के पास वाला। वो इतना लग्जूरियस नहीं था पर फिर भी स्पेशियस था, न्यूयॉर्क वाले से बहुत बेटर था। बीच वॉकिंग डिस्टेंस पे थी 5 मिनट पे, और बीच के सामने एक एरिया था जिसका नाम था ओशन ड्राइव, तो वहाँ बहुत लंबा रास्ता था और हर रेस्टोरेंट्स कैफ़े बार्स, रेस्टोरेंट कैफ़े बार, बहुत ही लिट एरिया था वो शाम में। और दूसरी तरफ बीच के अराउंड वहाँ ओपन बीच था, वहाँ साइकिलिंग ट्रैक था जहाँ पे शाम को सारे लोग आ जाते थे, बहुत ही सही वाइब। कैलिस्थेनिक्स के इंस्ट्रूमेंट भी थे, इवन वर्कआउट करने के लिए भी ओपन जिम था, बढ़िया सॉर्टेड। हम तीनों ओपन जिम बेस्ट थी वहाँ पे भाई। वहाँ पे मशीन जैसे हमारे यहाँ पे भी होता है, लेकिन प्रॉपर मशीन नहीं होती, लेकिन वहाँ पे प्रॉपर जैसे जिम में मशीन होती है वो वाली थी, अच्छी क्वालिटी वाली। तो वेटेड थे वहाँ पे, वेट्स भी थे। और ऐसा बहुत से लोग पता है वर्कआउट करते हो, जब डाली थी स्टोरीज वगैरह तो लोग कमेंट कर रहे थे भाई यहाँ पे डंबल्स लेके प्लेट्स लेके भाग नहीं जाते। तो भाई वहाँ पे ये सीन है कि वो जो प्लेट्स हैं वो इस तरीके से बंदी होती है कि वो निकल नहीं सकती, बट उनको फिर भी तुम वेट बढ़ा भी सकते हो और वेट घटा भी सकते हो, तो वो उसमें बंद रहती है। तो कोई चोरी वोरी का सीन नहीं, और प्लस वहाँ के लोग ऐसे नहीं है जो वहाँ पे ये हरकतें करें। बट बहुत से क्वेश्चन आए थे तो मैंने कहा इसका रिप्लाई करो। बट भाई मायामी बीच जो थी वो बहुत ही क्लीन थी भाई, बहुत ही क्लीन, बहुत ही बढ़िया। और लोगों को शौक, पर जैसे अपने गोवा पे क्या है कि शैक्स बने हुए हैं बढ़िया, खाओ पियो बीच साइड बैठो, वहाँ पे शैक्स का कल्चर नहीं है कि बीच पे ही शैक होगा। बीच से थोड़ी दूर थे रेस्टोरेंट्स, पर बीच बहुत ही क्लीन थी, साफ थी, लोग नहा रहे थे, चिल कर रहे थे। और वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उनका तो डेली का है कि वो वहाँ आएंगे, थोड़ी देर बैठेंगे, चिल करेंगे। और जैसे कपल वपल भी साथ में रह रहे हैं तो वो जाते ही हैं कि भाई थोड़ी देर चिल करो, मज़े मारो। और वहाँ पे ये भी है कि कुछ लोग अपना सेट भी बजाते हैं, डीजे का अपने आप यूँ ही फ्री में बजा रहे हैं। और जो नॉर्मल लोग घूम रहे हैं बीच, वो भी उनका भी एंजॉय चल रहा है। एंजॉय में कोई कमी नहीं है, एंजॉय पूरा मार रहे हैं वहाँ पे लोग, फुल पावर जिंदगी जी रहे हैं वहाँ लोग, कम पैसे भी या कम कमा रहे हैं, उनमें ये है कि मजे लो। थेरेपी चल रही है उनकी, मायामी में बैठे, बहुत एक्सपेंसिव सिटी है, वहाँ पैसे कोई कम नहीं कमा रहा, वहाँ बहुत पैसे कमा रहे हैं लोग, पर उनके खर्चे भी उतने ही है। वहाँ रेंट ज्यादा है, वहाँ कॉस्ट ऑफ लिविंग सेविंग नहीं करते ना वो, वैसे भी सेविंग नहीं करते। हम वहाँ पे एक क्लब है जिसका नाम है मैंगोज, जो कि दोस्ताना पिक्चर में हम सब ने देखा है उस गाने में, वहाँ पे भी गए हम भाई। वहाँ पे मेल स्ट्रिपर्स परफॉर्म कर रहे थे, जो कि पहली बार हमने देखा कहीं पे मेल स्ट्रिपर्स परफॉर्म कर रहे हैं। और वो बॉडी बिल्डर मस्त ठाडे लौंडे,
तो लड़कियां भाई पागल हो रही उन्हें देख के, फिर वो नाइट क्लब में कन्वर्ट हो जाता है, पीछे डीजे बजने लग जाता है। तो ये चीज़ थी। और मायामी में ये था, सब कुछ वीक डेज पे सब कुछ 2 या 3 बजे शट हो जाता है, वीकेंड्स पे थोड़ा लंबा चलता है। और वहाँ पे ये भी अगर आप जा रहे हो तो अच्छा होगा आप पासपोर्ट कैरी करो, पर सेफ अपने पास रहो, क्योंकि वहाँ पे हर क्लब में मांगते हैं कि ID। आपकी आईडी पर्सनल फिजिकली अगर हो, वो ज़्यादातर अगर फ़ोन में लेके जाओगे तो बहुत सारे क्लब में अलाउ नहीं करते, तो अच्छा होगा कि लेके ही जाओ। हाँ। क्योंकि हमारे साथ हो गया था कि हमें एंट्री डिनाई कर दी थी कि भाई जाओ लेके आओ अपना पासपोर्ट, तो कैरी कर रहे हो तो ज़्यादा बढ़िया है। पासपोर्ट नहीं, अगर आपके वॉलेट में DL भी है तो वो चल जाता है बहुत सी जगह। और एक चीज़, अगर बहुत से लोग अगर मायामी जाके वर्कआउट करने की सोच रहे हो, तुम्हारे माइंड में कि मुझे यार बीच वर्कआउट या ओपन जिम में वर्कआउट नहीं करना, तो वहाँ के जो वैसे जिम है, हमने उनका भी देखा था ऑनलाइन सर्च करके, जो इंडोर जिम्स होते हैं वो बढ़िया प्रॉपर लग्जूरियस जिम थे, और उनका रेट इतना ज़्यादा था एक बंदे का एक दिन का 3000, 3500, 4000, $40-50। तो ये तो अगर तुम ऑनलाइन बुक कर दोगे तो वो थोड़ा सस्ता पड़ जाएगा। हाँ। और अगर तुम वहाँ पे ऑन द स्पॉट जाके पे करोगे तो वो थोड़ा महंगा रहता है, लेकिन सस्ता भी उनका 2500-3000 ही है। तो भाई अगर तुम करना चाहते हो तुम देख लेना। और अगर जो इंडियन क्यूजीन जिनको पसंद है, तो भाई इंडियन फूड हर जगह अवेलेबल है और बढ़िया क्वालिटी का। लेकिन वहाँ पे रेस्टोरेंट की टाइमिंग है कि भाई आप 10 बजे तक पहुँचोगे तो 2 बजे 10 से 2 के बीच रहता है ओपन, फिर 2 बजे बंद हो जाता है, फिर शाम में खुलता है सीधा 5 बजे के बाद। 4-5 मतलब बजे कुछ ऐसे हैं, कुछ पूरे टाइम भी खुले रहते हैं। तो अगर आप मायामी साउथ बीच साइड हो तो आकाश इंडियन रेस्टोरेंट बहुत अच्छा था, हमने वहाँ पे 2-3 बार खाया, वो बढ़िया एक जगह थी। उसके अलावा मायामी में 2-3 मेन जगह, एक ब्रिकल है जो कि उनका डाउनटाउन है, वहाँ आप जाओगे तो वहाँ पे रूफटॉप बार्स या हाई एनर्जी बार्स है जैसे मॉक्सीज, शुगर, वहाँ पे नाइट क्लब्स भी हैं जैसे स्पेस। तो ब्रिकल एक पूरा डाउनटाउन एरिया है, बिल्कुल सिटी वाइब है। और एक है विनवुड एरिया, विनवुड में भी हाई एनर्जी बार्स हैं जो नाइट क्लब्स में कन्वर्ट हो जाते हैं वीकेंड पे, बहुत सारे लोग, बहुत सारी भीड़, पैक्ड क्लब्स और चीप एंट्री, चीप अल्कोहल। मतलब एक विनवुड एरिया है जहाँ पे थोड़ा कंपैरेटिवली चीपर है चीज़ें, और ओपन बार्स हैं, ओपन रूफटॉप बार्स है, कैजुअल वाइब है। एक तरफ पूरी फैंसी वाइब है जो कि ब्रिकल में है, और एक तरफ बीच साइड है जो कि साउथ बीच है, वो जो हमने ये एक्सप्लोर करा। हम और दिन रहते तो और ज़्यादा एक्सप्लोर करते, पर मायामी में सच बताऊँ दोस्तों हमने कोई ज़्यादा एक्टिविटी नहीं करी, बहुत ही चिल हमने अपना रूटीन रखा था। हम सुबह पार्टी करके 5-6 बजे आते थे, फिर हम सोते थे, 4-5 बजे उठे, इंडियन मील खाया, फिर घूमने निकल गए, थोड़ा बीच स्टार्टिंग घूमे। में हमने ये भी मेंटेन करा है वहाँ पे कि अगर हम वर्कआउट वगैरह कर रहे हैं तो हम अगले दिन सुबह के लिए केला, दूध, मूसली और अपने ड्राई फ्रूट्स ये सब भी चल रहे थे, खाने का ख्याल तो लेकिन रखना वो पड़ेगा। ख्याल चला है हमारा मायामी के स्टार्टिंग के 4 दिन बस। हाँ 9-10 दिन में से 4 दिन वो चला, उसके बाद हम आ गए अपनी पे। हाँ। अब हमारे मन की चलेगी। अब पार्टी चाहिए, क्योंकि दिन में भाई जेन्युइनली गर्मी थी और धूप थी, और हम लोगों को, अंग्रेज़ों को धूप पसंद है, वो टैन होना पसंद करते हैं, हम लोग थोड़े कम होना पसंद करते हैं, क्योंकि हमें एक तो वहाँ की धूप डायरेक्ट होती है और बहुत ज़्यादा टैनिंग हम लोगों को अच्छी नहीं लगती इंडियंस को, क्योंकि हम कंपैरेटिवली डार्क मतलब जैसा वो होना चाह रहे हैं निकलते हम थे। वैसे ही हैं पहले से ही। तो हम 6 बजे निकलते थे, तो इसलिए फिर हम नाइट क्लब्स और नाइट लाइफ ज़्यादा एक्सप्लोर करते थे। तो दिन की एक्टिविटीज़ की बात की जाए तो वहाँ पे क्रूजेज़ अवेलेबल हैं कि आप 1-2 घंटे बोट पे घूम लो, क्योंकि बीच साइड और ओशन साइड वाली जगह है वहाँ पे। बीच साइड कैफ़ेज़ और ओशन व्यू वाले कैफ़ेज़ भी बहुत सारे हैं, जहाँ एक जगह हम गए थे, यहाँ वीडियो लगा देंगे। वहाँ सेलिब्रिटी टूर्स होते हैं, मतलब गेट योर गाइड एक ऐप है, उस पर आप मायामी डालोगे तो जेट स्की अवेलेबल है। पार्टी वहाँ पे क्लब्स बहुत सारे हाई एंड है, जो जैसे लिव मायामी, वहाँ पे हर वीकेंड कोई ना कोई सेलिब्रिटी परफॉर्म करता है। बट हम ऐसे नाइट क्लब्स गए नहीं, क्योंकि हम इबीज़ा और इधर सब गए हुए हैं, तो हमने देखे हुए हैं वो हाई एंड क्लब्स। हमें यहाँ पे लोकल बार्स और वो ज़्यादा एक्सप्लोर और मायामी ऐसी जगह थी भाई जहाँ पे हमें ना इंडियंस बहुत कम दिखे, न्यूयॉर्क में बहुत ज़्यादा दिखे, लेकिन अगर किसी को ये कि भाई इंडियन कम दिखे और अंग्रेज विदेश का फन लेना है। मायामी में हमने एक बहुत तगड़ी चीज़ करी जो एयरप्लेन वाली चीज़ थी। मतलब उसमें क्या था कि हमने इंस्टा पे एक स्टोरी डाली कि अगर कोई इंडियन यहाँ पर है तो हम पॉडकास्ट करना चाहेंगे। तो एक भाई ने हमें अप्रोच करा। वहाँ पे ना बहुत सारे फ्लाइंग स्कूल्स हैं मायामी में, बहुत सारे लोग फ्लाइंग सीखने आते हैं। तो ऐसे ही हमारे एक भाई थे, वो वहाँ पे इंस्ट्रक्टर थे, प्लेन चलाना सिखाते थे। तो उन्होंने कहा यार कि मैं तुम्हें फ़्लाई करवाना चाहता हूँ, और हमारा वो लास्ट डे ही था, मतलब जब वो हम जाने से पहले मैसेज करा था, तो उन्होंने कहा मैं तुम्हें फ़्लाई करवाना चाहता हूँ। हमने कहा भाई हम तो निकल रहे हैं परसों। तो कहते कि कल मैं मिलता हूँ, मैं प्लेन लेके आ जाऊँगा
आपके साथ आपको राइड कराऊंगा वहाँ पे। वैसे स्काईलाइन टूर्स भी होते हैं, आप प्राइवेटली भी बुक कर सकते हो, बट ये जो भाई थे ये हमें थोड़ा एक्सक्लूसिव इसलिए लगा क्योंकि ये प्लेन लेकर आ गए वहाँ पर। हम लोग ने कैब से एयरपोर्ट पहुँचे, फिर हमने बहुत सारी फ़ोटोज़ वोटोज़ कराई, प्लेन पूरा हमारा ही था। तो उन भाई ने कहा आपको जो करना है करो। इनफैक्ट एक सरप्राइजिंग चीज़ ये थी कि उन्होंने हमसे प्लेन भी चलवाया। मैंने टेक ऑफ करा, दिल्ली ने टेक ऑफ करा भाई प्लेन। वो क्या फीलिंग वो है अलग ही यार, एक्सपीरियंस था वो भाई। क्या ही फीलिंग है। मतलब जो बंदा पायलट नहीं है और वो बंदा फिर टेक ऑफ कर रहा है प्लेन को, उसको 2-3 रूल बता दिए और फिर वो टेक ऑफ कर रहा है, मैं तो पागल ही हो गया भाई। वो तो मेरे लिए बहुत नया था। बहुत क्रेजी था। और रात को हमने पूरा स्काईलाइन टूर करा, यहाँ पे वीडियोस आ रही होंगी भाई, क्या सुंदर बहुत लग क्रेजी रहा था एक्सपीरियंस शहर। था बहुत बढ़िया। भाई। उसमें एक एक्सपीरियंस मैं बताता हूँ कि क्या हुआ। मेरे हाथ में वो हैंडल था, मतलब उनके हाथ में भी होता ही है, वो जो पायलट थे। तो मैं चला रहा हूँ, अब सामने से एक लाइट चमकती है, तो फिर वो कहते हैं कि यू लूज योर हैंडल, यू डोंट टच इट नाउ। मैंने कहा व्हाट हैपेंड, देयर इज अ प्लेन राइट देयर। मैंने कहा ओह ठीक है भाई, मैंने हाथ हटा लिए। मैंने कहा तुम्हें कैसे मालूम पड़ा, यहाँ पे तुम्हें सिग्नल्स मिलेगा, कुछ ऐसा है टेक्निक? कह रहे इसमें कुछ टेक्निक नहीं है, वो बड़े एयरक्राफ्ट्स में होती है। मैंने तो उसको ऐसी आइडेंटिफाई करा अपनी नेकेड आई से कि ये प्लेन ही है। उसके बाद उसने ऑल्टीट्यूड बढ़ाया ताकि उसको स्पेस मिले निकलने की, क्योंकि वो ऐसे आ रहा था, हम ऐसे आ रहे थे, और हमारी ऑल्टीट्यूड ऊपर गई। फिर उसने कहा अब तुम नीचे देखो, तो भाई वो नीचे से निकल रहा। भाई एक चीज़ और करी हमारे भाई ने, जो पायलट थे वो पूरा फुल मज़ा दिला रहे थे हमें। तो उन्होंने क्या करा, बीच में कहते हैं कि अभी आपको ज़ीरो ग्रेविटी एक्सपीरियंस देते हैं। हमने कहा भाई ये क्या है, कहते हैं अपने फ़ोन वोन पकड़ लो। हमने फ़ोन पकड़े भाई, उन्होंने कर दिया इंजन शट, और प्लेन जा रहा यूं एकदम से जैसे रोलर कोस्टर जाता है, अबे ये करा उसने? सब कर दिया बंद भाई, यूं गया प्लेन। फिर उन्होंने फिर से वो थ्रॉटल सा दिया, तो वो हम यूं हुए भाई। वो 4 सेकंड का था, ये पर तो risky matter है। हालत में आ गई भाई जान, भाई ऐसे ज़रा हूँ। हमने कहा भाई ये क्या हुआ। फिर भाई कहते, मतलब उन्होंने कहा कि भाई आप टेंशन मत, पता है क्या कह रहे हैं वो स्टार्टिंग में ही, प्लेन का गेट बंद करा हमने, कह रहा भाई कुछ भी हो जाए आप पैनिक मत करना, मैं लोगों को ज़ीरो से प्लेन उड़ाना ही सिखाता हूँ, तो आप बिल्कुल टेंशन मत लो, अगर चलते प्लेन में गेट भी खुल जाए तब भी टेंशन मत लेना। मैंने कहा और ये बल्कि हमें लग रहा था कि हो सकता है जिस हिसाब की प्लेन की क्वालिटी थी तो ये लग रहा था हेलो तब टेंशन नहीं लेंगे तो कब। मतलब वो प्लेनों में वैगनआर था वो प्लेन, देखा जाए। और भाई वहाँ पे ऐसा हो गया कि 2-2 करके ही लोग जा सकते थे। तो जब तक मैं और शिवम भाई पहले गए, तो जब तक दीपक और पीयूष गए तब तक ना वो जहाँ पे एयरबेस था वो हल्ला करने लग गए 9 बजे के बाद यहाँ प्लेन लैंड नहीं होगा, इसे बंद करो, इसे शट करो। तो हम शट कर रहे हैं ये वो, तो फिर हम बाहर वेट करते रहे। वो बंदा हेल्पफुल था, तो मतलब बिल्डिंग का एक्सेस नहीं था, हम 15-20 मिनट बाहर ही खड़े रहे और बाहर से निकलना पड़ा हमें। भाई हम तो यही सोच रहे थे तुम कहाँ पहुंच गए होगे, तुम कितने मजे आ रहे होंगे तुम्हें। हम जब तुम उड़ गए थे तो हम सोच रहे कब आओगे ये वो। वैसे हमारी भी लैंडिंग करते हुए सामने 2-3 प्लेन लैंड कर रहे थे, तो वो इतना ऊपर ही घुमा रहा है, उसको कमांड ही नहीं आई थी कि अब तू नीचे आ जा, तो वो ऊपर ही चल और रहा है। सबसे ज्यादा वो चीज थी कि ऐसे लाइट है साइड में, तो पता चल रहा है कैसे उड़ाना है प्लेन। जब अंधेरा हो गया ना, ओशन साइड आ गए, तब तो कुछ दिखता ही नहीं भाई, तब कैसे चलाया ये क्या होएगा पता ही नहीं चल रहा मैटर। लेकिन वो तगड़ा एक्सपीरियंस था भाई। जो लोग मायामी जा रहे हैं भाई, ये चीज तुम एक्सपीरियंस स्काईलाइन टूर आप न्यूयॉर्क में भी कर सकते हो, वहाँ पे हेलीकॉप्टर्स और प्लेन दोनों हैं, और आप मायामी में भी कर सकते हो, LA में भी कर सकते हो। ये स्काईलाइन टूर का वहाँ पे एक अच्छा कॉन्सेप्ट है। और जो लोग वहाँ पे प्लेन उड़ाना सीखना चाहते हैं, फ्लाइंग करना चाहते हैं, हमने उन भाई के साथ भी एक छोटा सा इंटरैक्टिव पॉडकास्ट सा करा है, वो नाइट टॉक चैनल पे डलेगा, तो आप वो देख लेना। और अगर फिर भी नहीं मिलता तो DM कर देना, हम उन भाई का कॉन्टैक्ट या इंस्टाग्राम आपसे शेयर कर देंगे, आपके कुछ भी काम आ जाए तो बढ़िया है भाई। और क्या करा हमने और वहाँ मायामी पे में? हम गाड़ी भी लेना चाहते थे, पर वहाँ पे हमने ली नहीं, क्योंकि वहाँ पे भाई कंफ्यूजन बहुत है, लेफ्ट हैंड ड्राइविंग है, रूल्स भी अलग है, 1 वे है, तो हम लेना ही चाहते थे। पर जिसको लेना है वो ले सकता है, ज्यादा कॉस्टली है नहीं। हाँ वो तो यार अब और हम हर इसमें तरीके की बता गाड़ी दें। available हाँ, वो है। तो ले ही सकता है, दुनिया ले रही है, हमने नहीं ली नहीं तो पर हम ये क्या ही अच्छी चीज है बताएं। कि वहाँ पे गाड़ियाँ एग्जॉटिक मिलती हैं, कि भाई पुरानी भी लेनी है तो वो भी ले सकते करेक्ट हो भाई, आप। गाड़ियों का बहुत सही कल्चर है वहाँ पे, पुरानी पोर्शा, पुरानी मर्सिडीज कन्वर्टेबल। भाई मैं तो फैन हो गया डॉज चैलेंजर का, क्या गाड़ी है डॉज भाई। चैलेंजर यहाँ होनी चाहिए इंडिया में, ऐसा मन डॉज और देनाली, 2 गाड़ियाँ तो डॉज आनी चाहिए। देनाली और सबर्बन, हाँ। ये तीनों का मैं फैन हो गया। ये तीनों की तीनों बहुत तगड़ी लगी मेरे को, तो सिस्टम लगा इन तीनों। और वहाँ पे कैब की एक ऐप है लिफ्ट, ऊबर तो चलती है, लिफ्ट आप यूज़ कर सकते हो। तो हम हमेशा ये करते थे कि लिफ्ट और ऊबर से प्राइस कंपेयर करके कैब बुलाते थे। दूसरी चीज़ जो हमने जाने से पहले ही बुक कर ली थी वो ये थी
कि हम हमेशा सेफ नेबरहुड्स में रहे, क्योंकि मायामी में भी, न्यूयॉर्क में भी, हर जगह अनसेफ नेबरहुड भी हैं जहाँ पे कंपैरेटिवली सस्ते घर होंगे, बट आप मेक श्योर करो कि आप सेफ नेबरहुड में रुको। मायामी में विनवुड के लिए कहा जाता है कि वो एक ऐसा एरिया है जो कुछ सालों पहले, मतलब 15-20 साल पहले सेफ नेबरहुड नहीं हुआ करता था। मतलब वहाँ पे ये गेटो और ये जैसे थोड़े गैंगस्टर से गैंगस्टर वाले जो होते वहाँ हैं, मतलब चलते फिरते टूरिस्ट को पकड़ना, उनको ऐसे ही वॉलेट ले लेना या फिर गन पॉइंट पे कुछ भी कर देना, ये वहाँ पे होता था। लेकिन विनवुड से अब भी, मतलब कैब ड्राइवर से जब हम बात कर रहे थे, बता रहा था विनवुड से 12 स्ट्रीट छोड़कर ऐसी स्ट्रीट अब भी एग्जिस्ट करती है और वहाँ पे लोग अभी भी इस तरीके से चलते हैं। वो तो पूरा सैन एंड्रियाज वाला सिस्टम है भाई, कि सीजे है और वो बैंडाना लेके घूम और रहे वहाँ हैं। ग्राफिटी बनी हुई है वॉल्स हाँ। पे, और बहुत ही मतलब ऐसे तो बढ़िया है विनवुड, पर एक दो जगह हमें फिजिकल आईडी ना होने की वजह से एंट्री डिनाई ही कर दी उन्होंने। पर आप फिजिकल आईडी लेकर जाओ। और फिजिकल आईडी में इंडियन डीएल भी चलता है भाई, मैं तो बता दूं। मतलब और वहाँ पे एक इंडियन रेस्टोरेंट है रिश्तेदार, वो बहुत अच्छा है भाई, पर वो भाई एक्सट्रीमली महंगा है भाई। पर एक बेटर इंडियन ऑप्शन है वो, कि अच्छी क्वालिटी का मतलब खाना वहाँ है पे भाई हमने वहाँ एक मील खाया था, उसका बिल आया था 30,000 रुपये, जिसमें हम 4 लोगों ने खाना खाया था, जिसमें हमने वर्जिन मोहितो मंगा ली थी खाने के साथ, और स्टार्टर मंगा हाँ, लिए और थे। उसमें भी उन्होंने अल्कोहल डाल दिए, और हमने मंगाई थी नॉर्मल। तो ये भी बोला बहुत जरूरी है वहाँ पे कि हमें नॉन अल्कोहलिक चाहिए, वरना वो अल्कोहलिक ही डाल ये बोला देते कि हैं। मोहितो ले आओ। हमको तो ये है ना कि मोहितो आएगा तो वो नॉन अल्कोहलिक ही आएगा, हम तो यहाँ पे यही बोलते आ रहे हैं। लेकिन तुमको बोलना पड़ेगा, स्पेसिफाई करना पड़ेगा वर्जिन मोहितो लेकर आओ, तभी वो लेकर आएंगे नॉन अल्कोहलिक, वरना वो दारू भर के ले आएंगे मोहितो। और भाई वहाँ पे एक चीज़ और है, टिपिंग कल्चर। वहाँ पे हर चीज़ में आपको टिप का पूछा जाएगा, मतलब ऐसा नहीं है बिना बोले आपसे चार्ज कर लेंगे टिप। पर अगर कोई चीज़ $10 की है तो $10 की देने के बाद जब आप उनको कार्ड दोगे तो वो अलग से ऑप्शन आएगा मशीन पे ही कि टिप कितनी ऐड करनी है, परसेंटेज वाइज करनी है, 20%, 10%, या उस पर एक मशीन पे ऑप्शन है अदर लिख के, आप उस पर वो कर दो कि $2, $2, $3, या फिर वो जब बिल बन के आता है तो उसमें आप टिप का अमाउंट ऐड कर दो, वो लिख के हाथ से और साइन कर दो। तो अगर आप टिप नहीं दे रहे हो तो भाई वो ऐसा मुंह बनाएंगे, मतलब जैसे किसी बार पे आप हो और आपने टिप नहीं दी, तो आप जब ड्रिंक रिपीट करने जाओगे तो वो बंदा देखेगा नहीं आपको, इधर उधर ही बंदा रहेगा कि ये बंदा तो मेरे को टिप नहीं कर रहा, मैं नहीं दे रहा इसको। और वो भाई ऐसा मुंह बनाएंगे, वो मुंह हमें बहुत अच्छी तरीके से पता है, क्योंकि बार पे हमने टिप नहीं दी। मतलब बहुत जगह दी, बहुत जगह नहीं दी हमने, बहुत जगह तो दी, हमें पता बहुत है। जगह नहीं भी दी। मतलब जो हमसे बढ़िया होता था उसको हम टिप देते थे, जो हमसे बढ़िया नहीं भाई उसको टिप। पर हम इंडियंस में क्या है कि भाई जैसे किसी क्लब गए और बारटेंडर खड़ा है तो बुलाते हैं ना उसको कि भाई वो ये ड्रिंक दे दियो, लेकिन वहाँ पे कल्चर है बुलाओ मत, वो अपने आप खुद आएगा। अगर तुमने बुला दिया तो ऑफेंड हो जाता है कि भाई इसने बुला दिया अब इसे, तो वो और लेट आएगा। ये खासियत है वहाँ के बार्स की। भाई ये मेरे को लग रहा है ये बार एटिकेट्स है, ये हर जगह, ये इंडिया में फॉलो नहीं होता, वहाँ पर ये फॉलो कर लेते हैं। भाई वहाँ पे हर जगह ही लोग पेशेंटली वेट करते हैं अपनी बारी का, ट्रैफिक में या फिर वॉकिंग करते हुए, या फिर जब भी हम क्यू में खड़े होते। किसी भी तरह की क्यू लगी हुई है तुम आराम से शांत खड़े रहो, ऑटोमेटिकली सामने वाला रिएक्ट कर देगा, आ जाएगा। वो वाला कल्चर यहाँ पे लोग फॉलो करते हैं। इंडिया में नहीं होता ना वो। भाई मायामी में हमने हेयर कट भी कराया, मैंने और पीयूष ने, और वो हेयर कट हमें मतलब करवाना ही था। ऐसा नहीं है कि हम चस्के में चले गए, हमको नीड तो थी। हम वहाँ पहुंचे, इतना तगड़ा वहाँ का सैलून, ऐसा लग रहा कि ये बीच डे क्लब है, क्योंकि वहाँ का जो वो सैलून था, वहाँ पे अंदर ही बढ़िया हिप हॉप म्यूजिक चल रहा है, बार बना हुआ है, और उसके अंदर ही एटीएम मशीन है, वीडियो आ रही होगी, देख भाई विस्की प्रॉपर दारू रखी हुई है भाई, जो आपको चाहिए बना लो, वोडका ले लो, जो चाहिए ले लो। नाई वाला ही नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है अभी चल के कहीं वर्कआउट कर देगा या ऐसा लग रहा है ये भी ट्रिप पे ही घूमने आया है। टैटू टोपी और फुल एकदम स्वैग में था वो। और अगर बात की जाए पैसों की, तो जो हमने मायामी में हेयर कट कराया था वो था हमारा $35 का। हाँ। उसने 15-20 मिनट में मेरे बाल काट दिए थे, जिस तरीके के बाल मैं कटवाता हूँ, ये वाला स्टाइल फेड साइड से। पीयूष के जो बाल काट रहा था, मेरे कटे $50 क्योंकि मैंने दाढ़ी अपना खत भी बनवाया जिसके और लग गए पैसे। पर उसने भाई पता नहीं कैसी कटिंग करी, मैंने कहा काट रहा है, साले ने 1 घंटा लगा दिया। मतलब 4 बाल भी छाट के काट रहा है, ऐसे काट रहा भाई, क्लीन कर रहा बिल्कुल। मतलब हर उसकी तो मांग सी काटे इतने से बालों की, फिर काटे। मैंने कहा ये तो भाई लगा देगा आधा घंटा, पर साले ने 1 घंटा लगा दिया। और मैं उससे बोल भी ना पाऊं भाई जल्दी कर दे, कभी और पैसे मांग ले या टिप की वो करे भाई, कभी चिढ़ जा और साले गंदा कट लगा दे, फिर क्या ही कहो इनसे, यार को तो 10 दिन बाद घर निकलना। तो भाई मैंने कहा कि कटते रहने दो। तेरा वाला बंदा पता नहीं कि तेरे को
इंप्रेस करने में लगा हुआ था। जब मेरे वाले बंदे ने बाल काट दिए, अच्छा उसका सिस्टम और देख, जो वो उसने मेरे बाल काट दिए, मैंने कहा मैं इसका और मेरा साथ में पे कर दूँ, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है 15 मिनट हो गए मैं वेट कर रहा हूँ इसका, 20 मिनट हो गए वेट कर रहा हूँ, मेरा वाला मेरे पास आया, कह रहा तू मेरा पे कर दे, देख मुझे ना बीच पे जाना है। दिल्ली वाले ने तो ऐसे करा, लाइन सी बनाई, कैच 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 और कटिंग खत्म 15 मिनट में। मैंने कहा चल मेरा भी जल्दी हो जाएगा। और मेरे से गलती पता है कभी, मैंने उससे बोल दिया कि मैं क्रिएटर हूँ और मैं बिफोर आफ्टर की वीडियो डालूंगा। कह रहा ठीक है डाल देना, मैं भी बना लूँ। मैंने कहा बना ले वीडियो में, यार को कहाँ दिक्कत है। फिर उसने इसीलिए बहुत टाइम लगा के भाई कि परफेक्ट ही आए पूरा, वो भी लगा देंगे कैसा है, पर बाल तगड़े काटे। सही काटे भाई, मन चाहे बाल काटे 3-4 हजार में एक बंदे। मतलब ऐसी जीरो मार दी कि 1 महीने तक जीरो ना फिर भाई कहाँ इंडिया में वैसे 100, 200, 300, 400, 500 तक में भी बढ़िया कटिंग हो सही में जाती है, भाई। पर वहाँ 3-4 हजार महंगा ही है भाई। और वहाँ पे गाइज एक चीज़ और है, अगर जैसे दीपक ने बताया कि हम ब्रेकफास्ट के लिए दूध केले ये सब ले आते थे, तो वहाँ छोटी शॉप्स का कल्चर बहुत कम है। मायामी में फिर भी हमें थोड़ी बहुत मिल गई, बट वहाँ सुपर स्टोर्स का कल्चर ज़्यादा है, जैसे टारगेट हो गया या टीजे मैक्स हो और हाँ, गया। जिन लोगों को लग रहा है कि भाई यूएस जा रहे हैं और टैप वाटर पी के काम चला लेंगे, तो भाई हमने भी पिया था, पर गले में खसरी हो रही थी, मजा नहीं आ रहा था पीने में, तो इसलिए हमें वहां से लेना पड़ा, बॉटल लेनी पड़ी भाई पूरी, वो मतलब चलाई। वहाँ पे कहते तब हैं जाके सेफ हमें टू ड्रिंक है, पर वहाँ के लोकल्स खुद ही नहीं पीते वहाँ पे पानी, तो हमने भी नहीं पिया। आप भी सुपर स्टोर ढूंढ Avoid ही लेना करो। आसपास, और वहाँ से आप लेकर आ सकते हो भाई। वो एकदम भूल भुलैया लगती है, पता ही नहीं चलता कौन सा सामान कहाँ मिलेगा, बहुत ढूंढना पड़ता है। हाँ, हमें भाई प्रोटीन लेना था, प्रोटीन के डब्बे के लिए भी हम उनसे पूछ रहे प्रोटीन कहाँ है, और उनसे पूछो तो क्या प्रोटीन, क्या प्रोटीन, मतलब ऐसे रिएक्ट करें। फिर हम अबे उसे एक्सेंट नहीं समझ आई उसे, अब वो आएगी नहीं जब इंडियन है हम, तो भाई फिर उसके बाद उसने बोला, समझा फिर उसने बोला वहां भी ढूंढने में एक ही डब्बा रखा हो प्रोटीन का, 2-3 ब्रांड जो हमें चाहिए था वो तो था ही नहीं। तो हमने सोचा क्रिएटिन ले, तो क्रिएटिन तो मिल गया था, पर प्रोटीन हमने नहीं लिया, क्योंकि हर स्टोर पे बढ़िया ब्रांड्स नहीं है वहां पे। तो प्रोटीन मिल जाता है, पर ऐसी बात नहीं है, प्रोटीन आपको मतलब मिल प्रॉपर जाएगा। बॉडी बिल्डिंग वाले उसमें जाना पड़ेगा आपको स्टोर में, वहां पे मिल जाएगा हर ब्रांड। नहीं तो आप अमेजोन से मंगा सकते हो, वहाँ का अमेजोन तो जेन्युइन प्रोटीन ही देगा। भाई मायामी होता है हमारा यहाँ पे खत्म, 9 दिन बिताने के बाद हमारा अगला स्टॉप होता है कैलिफोर्निया, LA। भाई तो भाई हम LA पहुँचते हैं, और 5 घंटे की फ्लाइट थी भाई हमारी LA। कितने की थी फ्लाइट हुई हमारी? फ्लाइट थी भाई वो मेरे ख्याल से 66,000 की थी वो फ्लाइट, 4 जनों की। और भाई वहां पे टाइम भी चेंज था, कि टाइम जोन भी चेंज हाँ, है time वहां पे। zone अमेरिका change में है। ये एक अलग चीज है कि भाई जगह जहाँ दूसरी जगह जा रहे हो तो टाइम 1-2 घंटे का फर्क है भाई। और भाई वहाँ पे एयरलाइंस में ये भी है कि आपको बैग के एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। मतलब वहाँ पे वैसे तो कहते हैं अच्छा है, जिसको बड़े लगेज के साथ क्या नहीं ट्रैवल करना वो उसके एक्स्ट्रा पैसे ना दे। जिनको चेकड इन बैगेज बड़ा वाला ले जाना है तो उसके एक्स्ट्रा पैसे हमने $40 अलग दिए टिकट से अलग। तो ये चीज़ वहाँ पर है कि बैगेज पॉलिसी और भाई वहाँ आप के बुक लेकिन- करते हुए देख लेना। वहाँ के लेकिन एयरपोर्टों में मजा नहीं आया भाई, अपना इंदिरा गांधी एयरपोर्ट ही बहुत भाई, तगड़ा वो है। इंटरनेशनल है ना यार, हाँ। वो डोमेस्टिक है उनके। वहाँ का भी जो न्यूयॉर्क वाला था वो भी सही कहा था, मतलब हमें सही नहीं भाई दिखा कोई भी। IGI मुझे Genuinely मुझे भी अच्छा लगा। भाई जेन्युइनली इसलिए अच्छा है क्योंकि वो इंटरनेशनल है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट हर कंट्री के बढ़िया होते हैं, वो तो हम तो डोमेस्टिक पे ज्यादा हाँ, मतलब थे। डोमेस्टिक भी वहाँ, और भी वो भी बेकार ही थे कि भाई हमारे अब वाले तो टर्मिनल डोमेस्टिक। 2 देख ले तो उससे तो अपना फिर भी अब सही हो गया है वो वाला, भाई सही कर टर्मिनल दिया है। 2 तू कंपेयर नहीं कर सकता, देखो भाई है तो वो बेकार। और ये है भी दिल्ली कैपिटल सिटी, हाँ। तो किसी और हाँ, मतलब सिटी कोई और का तो फिर तो वो नहीं, दिल्ली का फिर भी कह सकते हैं स्टिल बेटर है। भाई अगर LA की बात की जाए, लॉस एंजलिस में हम लोग रुके हुए थे कुल्वर सिटी में। वहाँ पर जो हमने BNB लिया था वो इतना छोटा था हमारा, हम लोग वहाँ पे 19, 20, 21, 22 तारीख तक के थे, और वो उसका रेट था 1.5 लाख रुपया। और भाई वो बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं था, बट वही वाली चीज़ यार, हमने BNB पे चेक करा, फोटो इतनी बढ़िया लग रही है, इतना बड़ा मैसिव लग रहा है, ह्यूज लग रहा है, बट वो था बहुत छोटा। और हमें 2 दिन बाद तो ये पता चला वहाँ AC ही नहीं है। हाँ पहले भाई। हम सोच रहे थे वहाँ AC चल रहा है भाई, फिर हमें लगा गर्मी लगने लग गई अचानक, क्योंकि वहाँ गर्मी बढ़ गई भाई, धूप वूप ज्यादा थी वहाँ पे। तो हमने पूछा ओनर से, भाई AC का क्या सीन है? कह रही हाँ तो AC है ही नहीं। हमने कहा भाई हमें गर्मी लग रही, क्या करें? कह रही भाई पंखे यूज कर। विंडो खोल दो, बीच से ठंडी हवा आएगी, और बीच है साली 50 किलोमीटर दूर। 50 भी नहीं थी, 10 मिनट दूर एक थी, हाँ, 3 पर दूर तो किलोमीटर थी भाई, इतनी दूर से कहाँ है? फिर कह रहे पंखा चला लो। हमने कहा पंखा कहाँ है, पंखे भी नहीं है। हाँ, तो फिर वो स्टैंड वाले वो थे उधर अलग से पंखे,
तो हमने वो चला है, वहाँ पे भी मतलब दुर्गति हो गई। वो बहुत बेकार BNB था भाई, वो 30,000 रुपये पर नाइट का BNB था। और वो मतलब कुल्वर सिटी में हम इसलिए रुके थे क्योंकि वो सबसे सेफेस्ट नेबरहुड हमने जो ढूंढा था वो था। वैसे वो वेस्ट हॉलीवुड डाउनटाउन से 20 मिनट दूर था और सेंटा मोनिका बीच से भी 20 मिनट दूर था, पर वो नेबरहुड सेफ़ था इसलिए हम वहाँ पे रुके थे। उसके अलावा भाई LA बहुत ऐसा शहर है जहाँ 2 बजे के बाद आपको अल्कोहल नहीं मिलेगी, इसी वजह से सारे बार्स भी बंद हो जाते हैं। और वो वीकडेज़ पे जो सिटी है बिल्कुल ही शांत है भाई, वहाँ पे कोई बार एक्टिव नहीं है, कोई पब्लिक प्लेस इतनी एक्टिव नहीं है, क्योंकि हर दिन अगले दिन लोगों को काम करना है। और जो हमने वहाँ के लोकल से इंटरेक्ट करा, हर कोई 2-3 जॉब कर रहा था। मतलब अगर कोई कैब चला रहा है तो वो सुबह सिक्योरिटी में काम कर रहा है या वीकेंड्स पे सिक्योरिटी में काम कर रहा है, 3-3 जॉब कर रहे हैं, 2-2 जॉब कर रहे हैं, क्योंकि सिटी बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है। वहाँ पे एक इंडियन रेस्टोरेंट था मयूरा करके, वहाँ पे जब हम गए भाई बहुत ही टेस्टी खाना। भाई वहाँ पे बहुत भीड़ थी, मतलब इंडियन से ज्यादा अंग्रेज थे वहाँ पे, 30-40 तो अंग्रेज ही थे, बाकी हम 4-5-6-7 ही इंडियन थे वहाँ पे। बाकी वहाँ पर भाई APJ अब्दुल कलाम सर भी जाके खाना खा चुके हैं और उनकी बड़े बड़े लोगों के साथ फोटोज इंडियन थी। सेलिब्रिटीज है जो वहाँ पे जाके खाना उन्होंने खाया हुआ है। तो वो रेस्टोरेंट अगर आप LA में हो तो वो बेस्ट रेस्टोरेंट है ही, वो आप गूगल करोगे तो आ ही जाता है। उसके अलावा LA में नेक्स्ट डे हम बेवर्ली हिल्स गए घूमने। भाई वो एरिया क्या एरिया है? रोडियो लेन है उसका नाम, जो ड्राइव है वहाँ पे सारे ब्रांड्स ही ब्रांड। वहाँ पे भी फिर अगेन फोटोग्राफर्स मिल जाते हैं। हाँ, पर वहाँ पे आप कोशिश करना कि नेगोशिएट ज़्यादा करो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रेट बोलते हैं, तो हमने तो प्रॉपर नेगोशिएट किया था। $350 एक जने के कह रहा था वो, और हमने जो कराया 3 जनों का $100 में। पर वो भाई फोटो भी बेकार खींची, तो फोटो हाथों हाथ चेक कर लेना। बेमनी खींची उसने कि ये कमी देने, सट वीडियो भी मतलब पोज भी एक ही तरीके का बनवा रहा, वीडियो में भी फोटो में भी। हमने कहा ये क्या सीन है? हाँ, मतलब वो बेमन ले रहा। पर वो जो एरिया था, जो फील आ रही थी भाई फोटो खिंचाने, वहाँ पे खुद के आईफोन वगैरह से भी लोगे तो बढ़िया ही आएगी। वो सबसे ज़्यादा पॉश एरिया है वहाँ का बेवर्ली हिल्स, और बहुत ही बढ़िया एकदम लग्जरियस लाइफ वहाँ पे लोग जीते हैं, लंबी और वहाँ पे किसी कैफे में आप बैठ गए तो भाई 30-40-50 हज़ार का तो आएगा ही आपका बिल। और हम वहाँ पे गए जोईज पिज्जा, वहाँ भाई पर वो था बहुत फेमस है वहाँ पे जोईज पिज्जा। वहाँ पे पीटर पार्कर जो स्पाइडर में, जस्टिन बीबर, सारे सेलिब्रिटी जाके पिज्जा खा के आ चुके हैं। तो भाई हम भी वहाँ गए थे। पर उनकी ब्रांचेस भी है, सारे उसी जगह नहीं आए। नहीं मतलब वो तो उन्होंने फोटो कलेक्शन हर जगह लगा रखी है और सभी जगह से लोग, पर हम फिर भी ये सोच यहाँ आया है पीटर पार्कर। और भाई LA में मतलब बार कल्चर ज़्यादा है, तो वहाँ पे वेस्ट हॉलीवुड करके एक जगह है जहाँ पे बार्नीज एक जगह है, वो प्रॉपर वहाँ पे कैरियोके का बहुत शौक है भाई। और वो वहाँ का सबसे पुराना बार है भाई, मतलब बहुत पुराना बार है और बिल्कुल ओल्ड स्टाइल में बना हुआ है, फील आती है। और वो पूरा वाइड्स का ही बार है, सबसे ज़्यादा अंग्रेज आपको उसी बार में दिखेंगे। तो वो बार्नीज उसका नाम है, और वहाँ पे कैरियोके हो रहा था। और वहाँ पे मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत लाउड म्यूजिक है, मतलब लोगों का शोर ज़्यादा आता है वहाँ पर वहाँ पे थोड़ी स्ट्रेंजर थिंग्स वाली वाइब थी, अगर तूने देखा कि मैंने नहीं देखा। वो थोड़ी ओल्ड टाउन वाली वाइब थी उस कैफे की ना, अंदर की भाई मेरे को तो वो कैफे मुझे तो पसंद आया। हाँ वो बढ़िया था। क्योंकि उसमें ऐसा हो रहा था कि ऐसा नहीं था कि बहुत लाउड म्यूजिक या बहुत ही कुछ जबरदस्त हिप हॉप या कुछ बज रहा है, तुम बात भी नहीं कर पाओगे, ऐसा भी नहीं था। बात भी चल रही है, वाइब भी बनी हुई है, ड्रिंक्स लो, चिल करो, वहाँ पे पूल टेबल भी है। जब हम पहली रात पहुंचे थे तो हमें ये लगा था कि भाई इतनी भीड़ है, इतनी लंबी लाइन लगी हुई थी, भाई एंट्री कैसे होगी, क्योंकि फेमस है ही वो वहाँ पे। पर यारों ने वहाँ पर ना चलाया रोला, वहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड था उसे पटाया, उससे बात करी, उसने कहा भाई मैं टिप लूंगा। तो हमने ATM गए, टिप दी, फिर भाई अपनी पीछे से बैकडोर एंट्री मारी। $20 ले क्या मचा, वो तो पैसा फेंक तमाशा देखुआ। हाँ ये हुआ, ये रोल लाई है भाई, अंग्रेजों के आगे तो रोल लाई है। अबे $20 हमने दिए उसे पर पर्सन। तो उसने एक शिवम भाई के पास पासपोर्ट भी नहीं था एंट्री के लिए, तो उसने कहा कि चलो मैं घुसवा दूंगा। उसने बैकडोर एंट्री दी, हम तीनों ऐसे घुसे जैसे बहुत बड़े शाहरुख खान सलमान खान घुस रहे हैं, अंदर कोई कुत्ता देख नहीं रहा हमें। नहीं लेकिन जो लाइन वाले थे वो देख रहे थे, ये कौन जा रहा है, अरे ये ले जा रहे हैं, कोई नहीं देख रहा था। पीयूष गुजर रियल हिट। बट वहाँ पे भाई उस सच में हम 3 ही इंडियंस थे उस क्लब में। तो हाँ भाई कोई भी इंडियन नहीं था भाई। उसके बाद भाई वहाँ पे 2 बजे के बाद सब शट हो जाता है, तो हम जगह ढूंढ रहे हैं, क्योंकि हम तो सुबह 6 बजे सोने वाले लोग हैं
कि भाई कहाँ जाएं, क्या करें क्या ना करें। और वहाँ ये भी है कि आसपास जितने भी थोड़े बहुत और भी कैफेज थे वो गे कैफेज थे, गे हाँ। बार्स थे, क्योंकि वहाँ पे वो कल्चर बहुत ज्यादा है कि वो भाई प्रमोट सबसे बहुत ज्यादा करते हैं खुद से। चटक अगर चीज देखी तो मैंने यही देखा यहाँ पे, वो पूरी लेन है भाई। गे की बार से भरी हुई है। मतलब हमने गे क्लब्स और बार्स देखे हैं, लंदन में भी देखे थे, बट इतने चटक नहीं देखे थे। हम बाहर से यहाँ पे देख रहे थे, क्या हो रहा था कि लड़कों ने बिकिनीज पहनी हुई है और वो पोल डांस कर रहे हैं, पोल डांस कर रहे हैं भाई लड़के, पोल डांस कर रहे हैं। मैंने कहा ये क्या चल रहा है इस देश में यार, अलग ही चटक है भाई मतलब अजीब अजीब कपड़े लॉन्डो ने पहने हुए, लॉन्डो ने हील्स पहनी हुई है और इतना अजीब लग रहा था उन्हें देख के। फिर हमें क्लब गए, उसका नाम जहाँ पे डायरेक्टर वायरेक्टर थे, और भाई वहाँ पे मतलब हर क्लब में आपको सेलिब्रिटीज ही ऐसा लगेगा ये कोई डायरेक्टर है, ये कोई एक्टर है। वहाँ पे कैजुअली हम किन्हीं 2 लड़कियों से बात करने गए, मैं और शिवम भाई, तो हम उन्हें बता रहे हम इंडिया में इन्फ्लुएंसर है, ये है वो है। वो कहती है ओके वी आर एक्टर्स। हमने कहा अच्छा कौन से एक्टर्स? तो उसकी एक फ्रेंड ने साइड वाली लड़की की तरफ इशारा करा कि शी वॉज इन रिवरडेल, हैव यू सीन रिवरडेल? हमने कहा नहीं। तो उनकी शक्ल थोड़ी सी वो हो गई, तो उसने कहा कि शिवम भाई ने कहा कि व्हाट्स योर इंस्टाग्राम, तो उसने इंस्टाग्राम दिखाया, भाई उसके 25 मिलियन फॉलोअर। हमने कहा ये तो बहुत भारी फर्म है यार। और वो कैजुअली हमसे बहुत हम्बली बात कर रहे थे, वो लोग बात हुई, हमने कहा हम पॉडकास्टर हैं इंडिया से, ये वो। उसने कहा और नाइस, ये वो बातचीत हुई, फिर वो चली गई अपने घर को। पर मलिक भाई ने भी दिखाया, मलिक जब उसने 25 मिलियन दिखाया, मलिक भाई ने भी दिखाया कि आपसे ज्यादा पीछे नहीं है हम भी। उसकी वो देख के ज्यादा हिल गई वो, अरे 15 मिलियन, उसके 25 कम रह गए फीके। बट ये था कि हाँ हर कोई कुछ ना कुछ था हॉलीवुड में। और वहाँ पे अगर आप जा रहे हो तो भाई एक क्लब था वहाँ पे, पॉपीज उसका नाम था, तो वो फ्राइडे को ही लिट था, बाकी दिन वो खुलता नहीं है, वीकेंड्स पे ही खुलता है। तो बाहर से ही ऐसा लग रहा भाई, वहाँ की ना वाइब ऐसी वहाँ का हाई एंड बार है वो, है वो ना? वहाँ का हाई एंड बार था, और वहाँ की वाइब भी ऐसी बनी हुई थी, लाइन लगी हुई थी, लंबे लंबे बॉडीगार्ड ब्लैक, और लोग भी लग रहा था कि हाँ लैम्बोर्गिनी खड़ी है, किसी की मासेराटी खड़ी है, लंबी लंबी गाड़ियाँ खड़ी हैं, और एंट्री का ना सीन चल रहा है, होगी नहीं होगी। तो उनसे बात करने में थोड़ी सी हेजिटेशन हो रही थी, बट जब उनसे बात करने गए तो फिर हम जो हमें हेजिटेशन हो रही थी वो एकदम जायज़ थी, क्योंकि जब बात करने गए उससे पूछा कि क्या सीन है एंट्री का, जो यूजुअली क्लब्स में होती है $10, $15, $20, $30 मैक्सिमम चल। यहाँ पे इसने छूटते ही बोला यू हैव टू बाय अ ड्रिंक and Bottle. then you'll get you have to buy a bottle and then you'll get the table। मैंने कहा कितना का सिस्टम है ये सारा? कह रहा $2000 का, कोई बड़ी बात नहीं है। 1,80,000 1,50,000 का तो ये सिस्टम है, अंदर एंट्री है। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, आई लेट यू नो इन अ व्हाइल। हम वहां से फिर 2-3 जगह ऐसी थी नाइट क्लब जो वीकेंड पे भाई $50 $100 ऐसे तो एंट्री चार्ज ले रहे थे, 8-8 हज़ार रुपये, और वो सिर्फ एंट्री चार्ज था। कुछ जगह ये भी था $60 फॉर जस्ट दी एंट्री। तो फिर वही है, हमने बहुत सारे नाइट क्लब्स देख ही रखे हैं, तो हमने कहा कुछ नया एक्सपीरियंस हो तो जाएं भी। तो LA में भाई ये है, वीकेंड्स पे लेट होता है, 2 बजे के बाद आपको अल्कोहल सर्व नहीं होगी, और इसलिए मोस्टली सब 2 बजे शट कर देते हैं। बार्नीज़ में हम 2 दिन गए, वहाँ पे दोनों दिन सेम चीज़ हुई कि वैसे वो बंद होता है 2 बजे, पर 1:30 बजे वो आ गई, फायर ट्रक आ गए कि आग लगी है। आग कहीं लगी नहीं, 1 बजे कर दिया और क्लब बंद कर दिया। तो यहाँ पर हम वीडियो भी लगा देंगे। और एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ LA में थी, ड्राइवरलेस कैब्स भाई, कि ड्राइवर ही नहीं है और कैब चल रही है लोगों को। और वहाँ के लोग परेशान है इस चीज से कि हमारी जॉब खा रहा है AI। मैक्सिकन्स बहुत परेशान है कि भाई जॉब जा रही है, पर कुछ लोग खुश भी है कि भाई हमें प्राइवेसी चाहिए होती है, कोई ड्राइवर नहीं है तो बढ़िया ही है। तो ये एक नई चीज़ देखी हमने, ड्राइवरलेस कैब्स। उसके अलावा घूमने के लिए वहाँ पे गाइज आप सेंटा मोनिका बीच जा सकते हो। भाई सेंटा मोनिका बीच बहुत तगड़ी है, वहाँ पे तो बिल्कुल ये हो गया कि भाई GTA वाइस सिटी में ही आ गए हो। मतलब प्रॉपर वो झूला, और वो भाई जब वो समुंदर में कूदता है, और चीट कोड नहीं डालते थे हम अपने टाइम पे भाई, और जो घूमते थे वो बिल्कुल वैसी वाली स्ट्रीट, और लड़कियां भी वैसे घूम रही है, उनका चलने का स्टाइल भी वैसा कि बिल्कुल गेम ही चल रहा है। और वहाँ पे बहुत सारी चीजें करने को, रोलर कोस्टर भी है, और वो पूरा व्हील है, कैफेज हैं उधर, बार्स हैं, और वो वाला एरिया भी मायामी से जैसे सिमिलर था ना, ओशन ड्राइव इधर। हाँ। तो इधर कैफेज होटल्स और ये सब थे। LA में भाई सबसे फेमस हॉलीवुड साइन भी है। हाँ। अगर तुम लोग हॉलीवुड साइन जा रहे हो, सब लोग को जाना है वहाँ पे, जाते फोटो खिंचवाने, तो वहाँ पे 2-3 पॉइंट्स हैं जो तुम्हें गूगल पे दिखाएगा कि हॉलीवुड के। हम गए थे ग्रिफिथ ऑब्जर्वेटरी में चले गए थे, गलती जो कि से बहुत चले दूर है,
हॉलीवुड साइन से, पर वहाँ भी हमने फोटो खिंचाई नहीं। वहाँ पर हॉलीवुड साइन के साथ फ़ोटो अच्छी नहीं आती, फिर हम दूसरी जगह गए थे। तो आप हॉलीवुड पार्क डाल दोगे तो शायद वो वही वाली सही लोकेशन लोकेशन आ जाएगी, कैच कर ले। तो वहाँ से बढ़िया व्यू आएगा हॉलीवुड का, और वो तगड़ी फोटो खींचेगी तुम्हारी। हमारी फोटो यहाँ पे आ रही होगी, भाई मजा आ गया। हाँ। फील थी। हॉलीवुड की फ़ोटो बढ़िया हो गई। और फिर क्या करा था हमने एलए में, और क्या करा था? फिर उसके बाद फिर हम पार्टी करी थी हमने। पार्टी तो चलो, चलो वो chill के तो अलावा- करा ही। और कहाँ घूमने के लिए भाई? वहाँ यूनिवर्सल स्टूडियोज़ है, वहाँ पर आप घूमने जा सकते हो। यूनिवर्सल भी है और वार्नर ब्रोस भी है वहाँ पर। वहाँ पे पूरा दिन लग जाता है। तो हम इसलिए नहीं गए क्योंकि हमने सोचा यार कुछ चीज़ें शादी के बाद के लिए छोड़ देते हैं, अभी लॉन्डो वाली चीज़ें ज़्यादा करते हैं क्योंकि गर्मी भी बहुत थी। उसके अलावा आप एलए में और क्या करा था? मोटा मोटा और तो कुछ नहीं है। एलए का जो मेन डाउनटाउन है वहाँ पे चले जाना, वो बहुत हैपनिंग है। वहाँ पे अर्बन लाइट्स भी है एलए के मेन डाउनटाउन के पास, वो भी बहुत बढ़िया जगह है, मतलब वंस इन अ वाइल जाने वाली बात है। तो बढ़िया एक्सपीरियंस है, वहाँ भी आप जा सकते हो, बढ़िया एरिया है वो। हॉलीवुड साइन आपको बता दिया हमने, और हमने बार्नीज बता दिया, और हमने बेवर्ली हिल्स बता दिया। तो 4 दिन हम एलए में थे। उसके बाद हमने भाई पकड़ी बस, और बस से 5 घंटे की बस राइड के साथ हम पहुंचे लास वेगास भाई, जिसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे ही कि भाई हैंगओवर मूवी तो देखी है, तो खुद की भी हैंगओवर बनानी ही थी। बस भाई, बस ड्राइवर हमारी एक थी भाई मोटी लेडी, पर हमें लगा ये चला पाएगी या नहीं चला। भाई उसने भगा ली और बस। भाई उसने बिना रुके भाई, जो और टाइम के बड़े पाबंदी है भाई वो, कि भाई इतने बजे निकलनी है तो इतने बजे निकलनी है, और कहीं स्टॉप है, 2 जगह ही स्टॉप होगा। एक ही स्टॉप था वैसे। हाँ, एक स्टॉप ही था, पर एक जगह रुकना पड़ गया था हमें ओल्डीज की वजह से, क्योंकि उनको कुछ कोई इशू हो रहा था बैठे बैठे। पर फिर जहाँ हम रुके थे तो वहाँ भी टाइमिंग, प्रॉपर टाइमिंग से ही वो चले थे कि भाई चलो सारे चल रहे हैं। भाई ये चीज़ सही है, वहाँ के लोग ना समय के बहुत पाबंद होते हैं। जैसे अगर उन्होंने मेंशन किया 11:33 पे बस निकल जाएगी, तो 11:32 पे नहीं निकलेगी, ना 11:34 पे, 33 पे ही निकलेंगे। हाँ, तुम्हें आगे बैठ जाओ और निकल गए तो फिर निकल ही गए। सही बात ये है चीज़ भाई। अलग है वहाँ पे, ये बढ़िया लगी मुझे। लोग टाइम को मतलब बहुत पंक्चुअल हैं, फॉलो करते हैं। हमारे लिए बेकार है क्योंकि हम unlike बिल्कुल Indians। टाइम के पंचुअल नहीं है। और भाई वेगस हम पहुँचे, तो वेगस में हमारा होटल का नाम था एक्सकैलिबर। तो मेक माई ट्रिप से हमने बुक करा था, जिसमें हमने अप फ्रंट तो दिए थे 16,000। अच्छा, मेक माई ट्रिप की टर्म्स एंड कंडीशन में नीचे लिखा था, हमें लगा यार 3 दिन 3 रातों के 16,000 और 2 रूम्स थे हमारे पास, तो बहुत ही सस्ता है वेगस, तो यार क्या ही है। पर वहाँ पे नीचे टर्म्स एंड कंडीशन में नीचे लिखा था कि प्रॉपर्टी पे पहुँच के आपसे 26,000 रुपये और लेंगे प्रॉपर्टी वाले, दोनों रूम्स का मिला। हाँ दोनों रूम्स का मिला के। तो ये चीज़ आप पढ़ लेना। तो हमारे टोटल मतलब 3 रातों के 42 के करीब लग गए, 26 और 16, 42 के हमसे करीब गलती हमने लग वो गए। चीज़ पढ़ी नहीं, हाँ वरना हम कुछ और बुक कराते। नहीं, पर वो होटल भाई, वहाँ पे होटल का ही एक्सपीरियंस है। आप जा रहे हो, हर होटल में आपको कसिनो मशीन्स मिलेंगी, वहाँ पे बैठ के खेलो। वहाँ पे बार है, होटल के अंदर ही कपड़े खरीद सकते हो आप, एसेंशियल्स खरीद सकते हो, ग्रोसरी खरीद सकते हो, दारू खरीद सकते हो, और स्टारबक्स है वहाँ पे होटल के अंदर अंदर ही। बता रहा हूँ मैं, किसी भी होटल में घुस जाओ आप, वहाँ पे कसिनो मशीन्स तो है ही है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये भी थी कि यहाँ पे सेल्फ चेक इन है। हाँ, अगर तुम होटल में जा रहे हो भाई, तो वहाँ पे सेल्फ चेक इन के लिए वो बने हुए हैं, काउंटर्स बने हुए हैं। वहाँ पे जाकर सेल्फ चेक इन करो, उसके बाद जो तुम्हारी रेस्ट ऑफ द अमाउंट है वो जाके पे कर दो रिसेप्शन पे, तुमको तुम्हारी कीज मिल जाएंगी। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ थी। और होटल्स के अंदर ये भी था कि तुम वहाँ पे ऐश ट्रेज या ऐश स्टूल्स रखे हुए हैं, रैंडमली खड़े होकर तुम वहाँ स्मोक कर सकते हो ओपनली, मतलब हाँ, ऐसे hotels में होता कसिनोज नहीं के है। पास। और भाई कोई आपका सामान ऊपर नहीं लेके जाएगा, और ना आपको रूम में पानी मिलेगा, इतने महंगे रूम का। पानी वानी अपना नीचे से ही खरीदो और अपना लगेज खुद ही ढो वहाँ। मतलब ये होटल नहीं है, मॉल वॉल सब है, ये सिस्टम है हाँ, पूरा। दुकान पूरी थी कि दारू भी वहीं मिल रही है, प्रॉपर बोतल मिल रही है, वहाँ पे चिप्स विप्स लेने, स्टोर और भी खुले हुए होटल में। तो मतलब मल्टीपल, एक नहीं मल्टीपल। तो भाई वो तो इतना मैसिव था। और किसी होटल का अपना रोलर कोस्टर है, किसी होटल का अपना फाउंटेन शो है, बेलाजियो वगैरह वहाँ बहुत फेमस है, सीजर्स पैलेस वहाँ बहुत फेमस है। तो वहाँ पे रात का ही मज़ा है वेगस में। रात को वहाँ पर हम, एक क्लब है एक्सेस क्लब, वहाँ पर गए थे, वहाँ मार्शमेलो प्ले कर रहा था। मतलब वहाँ पे 11 बजे तो उनकी ऐसा होता है, शाम चालू होती है 10-11 बजे से, फिर वो पूरी रात पार्टी करते हैं वहाँ के लोग। तो वहाँ पर आप एक नाइट क्लब जा सकते हो, ओमनिया बहुत फेमस है, वहाँ पर गए हम। एक्सेस क्लब बहुत फेमस है। तो ओमनिया में हमारे साथ ये हुआ कि पहली जगह ऐसी थी जहाँ हमारा ड्राइविंग लाइसेंस नहीं चला, वहाँ पे उन्होंने हमें स्पेशली होटल भेजा कि जाओ पासपोर्ट लेकर आओ। टिकट्स भी आपको ऑनलाइन ख़रीद ले लोगे तो पैसे बच जाएंगे, ऑन डोर एंट्री करोगे तो थोड़े डॉलर्स एक्स्ट्रा हैं।
अंदर ड्रिंक्स की बात करें तो $20 $25 की एक ड्रिंक है, तो वो एक्सपेंसिव है। अगर आप प्री बूज करके जाना चाहो तो वो है। उसके अलावा आप जिस भी टैक्सी में बैठ जाओ वो आपको स्ट्रिप क्लब के लिए बोलेंगे, भाई स्ट्रिप क्लब ले चलते हैं, वहाँ फ्री ड्रिंक्स करा देंगे, सबका free कमीशन entry बंधा हुआ करा है देंगे। कि भाई ये क्लाइंट लेके आएंगे तो तुझे इतना कट मिलेगा, तो सबका यही रहता है कि मेरा कमीशन बन जाए। जिस भी आप किसी भी टाइम दिन में बैठ जाओ तो वो स्ट्रिप क्लब की बात करेंगे। रात में आप कहो कि मेरे को होटल छोड़ दे तो वो कहेंगे होटल कहाँ जा रहे हो, स्ट्रिप क्लब चलो। अच्छा, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो हर किसी को ही बोलेंगे, वो माहौल देख के बोलता है। अगर तुम फैमिली के साथ तो शायद तुम्हें ना बोले, उसने देखा 4 लौंडे तो हमें तो हर किसी ने पिच करा ही करा, हर किसी ने हर भाई। किसी ने बोला कि चलो। बाकी वेगस में भी आपको इंडियन रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे। वहाँ वेगस में हम शॉपिंग करने गए, नॉर्थ प्रीमियम आउटलेट्स उस जगह का नाम है। वेगस बहुत छोटा सा है, सब कुछ बहुत पास पास है, 5 मिनट 10 मिनट की ड्राइव पे। वेगस में एक और एक्सपीरियंस है भाई, तुम लोग देखना स्फीयर, सबने हाँ, इंस्टाग्राम रील पे देखा होगा, बहुत ही ज्यादा तगड़ा एक्सपीरियंस था वो, और बहुत ही फैसिनेटिंग लगता था रील्स में देखकर। तो हमें लगा कि क्या ये ऐसा ही एक्सपीरियंस होगा। जब हम वहाँ पहुंचे तो भाई जेन्युइनली वही एक्सपीरियंस मिला। और वहाँ पे हम चारों गए थे, वहाँ पे 3-4 शॉर्ट फिल्म सॉर्ट ऑफ चलती है, तो जो हमने देखी थी पोस्ट कार्ड वही चलती है, वही चलती है। गूगल पे 2-3 है। नहीं, पर वीक डेज में वो पोस्ट कार्ड फ्रॉम अर्थ ही है, पर कोई जैसे बैक स्ट्रीट बॉयज का कॉन्सर्ट हो गया, कोई स्पेशल मूवी चलानी है तो उसकी अलग डेट्स और टिकट्स होती हैं। बट वो बहुत सही एक्सपीरियंस था वो ऐसा था भाई कि आप ना एक स्पेसशिप पे बैठे हो और आप अर्थ का टूर ले रहे हो, और ऐसा लगता है कि भाई आपका पूरा स्पेसशिप चल रहा है और आपको भाई पहाड़ और कैसे पूरी एवोल्यूशन हुई, कैसे इंसान ने भाई ग्रो करा पूरे टाइम में, और फिर पूरा ही वो दिखा दिया उन्होंने कि एक टाइम पे जाके नेचर भी बदला लेगा, भाई पूरा इमोशनल सा बना दिया। पर वो एक्सपीरियंस ओवरऑल बहुत मतलब बढ़िया ऐसे हम जब स्क्रीन देखते हैं तो हम सामने ही देख रहे होते हैं, पर ये स्क्रीन ऐसी थी, आप ऊपर देख रहे हो, ऊपर भी कुछ व्यू है, साइड देख रहे हो, साइड भी कुछ व्यू है। तो पूरा जो आईज का व्यू होता है ना, कि हर पूरा एक स्फीयर स्क्रीन बहुत तगड़ी बना रखी थी। मतलब दो तीन बार ऐसे इंस्टेंस आए थे कि उस मूवी में ना ऐसा होता है कि एक शॉट को ऐसे पैन किया जाता है, मतलब वो जूम इन होता है, तो ऐसा लगता है कि तुम स्पेसशिप में बैठे, क्योंकि सब कुछ स्क्रीन ही स्क्रीन है, तुम खुद ट्रैवल कर रहे हो। तो वो एक्सपीरियंस एक अलग था। ऐसा वो जब ऐसे ले जाके पहाड़ी की नीचे दिखाते तो ऐसा लगता है तुम ही गिरने वाले। तो वो क्रेजी था। उसके अलावा फ्रीमॉन्ट स्ट्रीट है वहाँ पर, जो कि सबसे फेमस स्ट्रीट है। ऊपर पे स्क्रीन चल रही है और वहाँ पे लोग वो कर रहे हैं, जिप लाइनिंग कर रहे हैं, लोग परफॉर्मेंस कर रहे हैं, वहाँ कॉन्सर्ट चल रहे हैं। तो भाई नेक्स्ट लेवल ही चीज़ थी। गोरिल्ला घूम रहा है, स्पाइडरमैन घूम रहा है, इतने इतने से आदमी घूम रहे हैं, वो बेचारे उसके लिए थोड़े लोग उनको पे कर देते हैं, वो अपनी कलाकारी दिखाते हैं। माइकल जैक्सन वहाँ घूम रहा है, फोटो खिंचवाओ। कोई गोरिल्ला बना हुआ है, कोई मिक्की माउस, पता नहीं कौन कौन घूम रहा है वहां पे बन के मजे ले रहे हैं। द नन घूम रही है। चटक स्ट्रीट है भाई, चटक स्ट्रीट है। मेरे को लगता है कि इंडिया में भी होना चाहिए कुछ ऐसा, घूमने के लिए बनाना चाहिए लोगों का, कि लगे कि हाँ भाई कुछ अलग चीज। हाँ भाई, उन्होंने पूरी ऐसे स्क्रीन जो बना रखी है वो भी प्रॉपर थी भाई, कि पूरा ढका हुआ है और पूरे आपको इमेजेस वगैरह दिख रहे हैं। बढ़िया था भाई, बहुत पूरा माहौल बना रखा भाई, म्यूजिक पूरा लाइवली सिस्टम कर रखा है भाई, मज़ेदार है। तो वेगस में बस यार दोस्तों हम 3 दिन थे, पर 3 दिन वहाँ पे इनफ है मेरे ख्याल से। हाँ। क्योंकि रात का ही मज़ा है। नाइट क्लब्स के अगर आप शौकीन हो तब तो आप हर दिन एक नए नाइट क्लब चले जाओ। दिन में भी बीच पार्टीज चलती है, बीच क्लब्स हैं जो रूफ टॉप्स हैं, पर वहाँ पर हम गए नहीं क्योंकि दिन में बहुत गर्मी थी, बहुत ही ज़्यादा गर्मी ये थी बड़ी वेगास बेकार में। चीज थी कि वेगस में हम बड़ी बेकार वेदर में गए कि भाई लू ही चल रही है ऐसा लग रहा है। तो भाई बट उस वेगस में टाइम पे ना ओवरऑल जाओ। मजा आया, क्योंकि वो बहुत चकाचौंध, एक्सट्रीमली लग्जूरियस लाइफ। और हाँ, वन टाइम चीज़ है वहाँ पे। लोग यूजुअली ना टूर्स पे निकल जाते हैं, ग्रैंड कैनियंस और दूर दूर वाले टूर्स ले लेते हैं। तो वो अगर आप कर रहे हो, हमने नहीं करे वो। कसिनो के शौकीन हो तो भाई तुम तो वहाँ कसीनो जाओ, तो फिर अगर आप तुम्हें दिन के दिन निकाल दोगे वहाँ। सट्टा अब खेलना है। एयरपोर्ट पे भी कसीनो मशीन है। तुम्हारी हल्की सी चसक रह गई है तो तुम जाते हुए फ्लाइट में एयरपोर्ट पे भी खेल सकते हो। भाई हमने तो खेला नहीं क्योंकि हमें आता ही हमने नहीं, तो कहा यार हमने क्या फ्री फंड के पैसे लुटवा और देंगे, तो इससे अच्छा कुछ बढ़िया कर लेंगे इन्हीं पैसों का। तो कसीनो हमने मशीन्स में खेला नहीं बिल्कुल भी। और भाई अगर आप सोच रहे हो भाई आप यूएस गए हो तो वहाँ के गैजेट्स, फोन्स वगैरह सस्ते होते हैं, इंडिया में कैसे, तो भाई मैं बता दूं, मैं वहाँ से आईफोन लेकर आया अपने किसी नोन के लिए। वो रेट का डिफरेंस भी आपको बता दूं, आईफोन 15 लोगे, 14 लोगे तो मोरलेस सेम मिलेगा आपको इंडिया में, लेकिन 16 एंड अबव लोगे तो उसमें बहुत मेजर डिफरेंस है। अगर इंडिया में आप ऑथेंटिक एप्पल स्टोर से लोगे तो 16 प्रो 256 GB यहाँ पे मिलेगा 1,40,000 का, 1,30,000 का। रिटेलर से लोगे तो 1,25,000 का मिल जाएगा रीसेलर से। और वहाँ से जो मैंने लिया था वो 1,04,000 का था, तो वो बढ़िया डील थी। कितने जीबी लिया था भाई 256 GB, एक्चुअली वो 98,000 का है, 8,000 रुपये उस पर टैक्स लगा कुछ, तो वो 1,04,000 का पड़ा, तो वो बढ़िया था भाई, सही डील थी वो। तो भाई वो बढ़िया सिस्टम था।
हाँ बाकी भाई बढ़िया है यार यूएस। और हाँ यार। वेगस में हमारा खर्चा जो हुआ वो 42,000 जैसा हमने बताया वो हुआ। बाकी हमने कुछ मिस करा है कोई और यूएस में खर्चा? हमने 20 दिन काटे, पर आपको सब बताओ पता नहीं लगा कि 20 दिन कहाँ गए वो। अब भी आके नहीं लगता, अब भी ऐसा लगता है कि गायब ही हो गए वो दिन। हवा में निकले हैं भाई दिन यार। मतलब ये वैसे कह सकते हैं कि भाई पहला विदेश लगा मेरे को तो पर्सनली बहुत तगड़ा। पहले लंदन लगा था, उसके बाद ये लगा कि भाई तगड़ी तगड़ी बिल्डिंग है, माहौल है, GTA वाइब है, एक्सपीरियंस है, तगड़ा है यार, मजा आ गया। हाँ मतलब प्रॉपर 1 महीने के लिए जा रहे हो तो भाई फिर तो बेस्ट ही है। मुझे लगा हम पर्सनली कम दिन के लिए बट बहुत एक्सपेंसिव है भाई, बहुत है। expensive तो बहुत मतलब आप ये लगा लो जो कैब आप कहीं से कहीं तक की भी लोगे, मिनिमम टू मिनिमम $7-8 की एक कैब पड़ेगी। अगर आप 5 मिनट के डिस्टेंस पे जा रहे हो तो $8 भी अगर आप कन्वर्ट करो तो वो 600-700 रुपये होते हैं। और अगर आप यहाँ इंडिया में कंपेयर करो तो आप 600 रुपये में मतलब एयरपोर्ट चले जाओगे अगर ट्रैफिक आवर्स नहीं है तो बहुत मेजर डिफरेंस है करेंसी का और एक्सपेंसेस का। और बहुत ही महंगा शहर है यूएस। पर हम वैसे जैसे कि हम यूरोप भी गए हुए हैं और अब यूएस भी हुआ है, तो यूएस में ज़्यादा मज़ा आया मुझे तो पर्सनली भाई, कि भाई हमने कंट्री कवर कर ली चल यूरोप की, पर वहाँ पे थोड़ी भाई शांति है यूरोप की तरफ। लेकिन यूएस थोड़ा और भी ज़्यादा हैपनिंग था होता, तो यूएस ज़्यादा बेटर लगा मुझे तो भाई मैं personally। भी रेट करूंगा तो यूएस को ज्यादा दूंगा। भाई यूएस में हमने थोड़ा शांति से घूमा भी है ना, एक जगह पे 10 दिन दिए। यूरोप में हम 2-2 3-3 दिन में देश बदल रहे थे। तो किसी एक देश में शांति से हम रहे नहीं। अगर हम रहते, जैसे बार्सिलोना को कंपेयर करें मायामी से, तो बीच साइड हम गए नहीं। इबीजा को कंपेयर करें तो हम बीच साइड दिन के टाइम कभी घूमे ही नहीं, सिटी की वाइब ही नहीं ली, रात को ही निकलते थे। तो वैसे बहुत अलग है दोनों कल्चर्स। पर तुम्हारे लिए बेस्ट सिटी कौन सी थी? भाई मैं मायामी को दूंगा यार। मायामी बहुत अल्टीमेट था। मतलब वहाँ पे तो उतरते ही मुझे फील आ गई थी कि भाई यहाँ तो भाई अगर यहाँ रहने भी आ जाएंगे तो मन लग जाएगा। सही बढ़िया है था। भाई। भाई मायामी और वेगस बढ़िया थे भाई। एलए भी सही था। भाई नहीं, पहले फर्स्ट किसको देगा? मायामी मैं भी मायामी। मायामी तो बेस्ट है भाई, मायामी वहाँ तो ऐसे जाना ही जगह हम चाहिए repeat कर सबको। सकते। मायामी बढ़िया जगह है। और बस यार अपने मोस्टली जो हमारा एक्सपीरियंस था वो बता दिया। कुछ मिस हो गया हो तो आप कमेंट छोड़ देना, हम ज़रूर रिप्लाई करेंगे। बहुत से लोग भाई हमसे पूछे ना कितना खर्चा आ गया, कितना खर्चा आ गया। ओवरऑल अगर बताया एक बंदे ऑन का एन एवरेज 6-7 लाख रुपए एक बंदे का खर्चा। खुला खर्चा किया है। ऐसा नहीं है कि हमने थोड़ा से कंजूसी करी है। पार्टी भी हो गई, खाना पीना भी, होटल्स भी महंगे से इसमें महंगा हो गया। फ्लाइट, इंटरनल फ्लाइट, होटल, खाना पीना सब कुछ। तो लेकिन अच्छा ऐसा और नहीं यही सोचा था हमने कि 6-7 लाख ही लेंगे भाई। शॉपिंग हटा के, बहुत से लोग ये शॉपिंग के बहुत दीवाने हैं कि जाकर नए नए लत्ते खरीदने ही खरीदने हैं। तो अगर हटा दोगे तो, क्योंकि हमने कुछ खास शॉपिंग करी और हमने कुछ खास एक्सपीरियंसेस भी ज़्यादा नहीं करे मायामी में, मतलब नॉर्मल ही रहे हैं। तो नहीं, पर अगर जैसे आप हमने हर दिन पार्टी experiences कर करी रहे है हो- तो उस हिसाब से तो खर्चा आएगा ही, वो तो इंक्लूड करेगी। कोई पार्टी भी नहीं करता ना, हाँ तो मतलब ओवरऑल इतना आ जाता है साथ। एक्सपेंसिव है भाई, यूएस एक्सपेंसिव है। और बस यार दोस्तों, चलो जी करते हैं खत्म इस पॉडकास्ट को। वो आपके कोई डाउट्स है, क्वेरीज है तो आप पर्सनल डीएम्स पे भी हिट कर सकते हो हमें, या फिर आप कमेंट छोड़ देना। हम कोशिश करेंगे जितनी हेल्प हो पाएगी हम कर देंगे। बाकी हम मिलते हैं नए पॉडकास्ट से। टिल देन अपना ध्यान रखो। टाटा, सी यू, बाय बाय। सब्सक्राइब कर देना चैनल। बाय बाय।